दूसरे साधकों को क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपके क्या मैसेज क्या रहेगा? दूसरे साधकों को ये है जी, मैं तो अपने गुरु महाराज की कृपा से ये बताना चाहता हूँ कि बगैर आध्यात्मिक के मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं है। कितना ही कर लो, कितना ही कर लो चाहे, इसका कोई अंत नहीं है। कितना ही दौलत इकट्ठे कर लो, कितना ही परिवार बना लो, कितने परिवार बना लो, एक दिन यहाँ से छोड़कर जाना है सब। और ये बात का अच्छा, लोग बोलते हैं कि तुम तो मौत की बातें करते हो। मनुष्य जो है जिंदे ही मरा हुआ है। वो जिंदा ही नहीं है। अध्यात्म से जब तक वो अपने आप को नहीं सुन रहा तब तो वो मरा ही है। अगर अपने आप उसका जीवन ही चालू तभी होगा जब अपने आप को समझेगा। जैसे आपने कहा कि मेरी उम्र 10 साल की हुई है, हाँ, शरीर की तो 88 है, हाँ, मेरी 10 साल हुई हाँ, है। तो मतलब लोग जिसको जीवन समझ रहे हैं ये वो असल जीवन में नहीं है, मृत्यु मरे है। हुए हैं सब। मरे जिसको प्रणाम। हमारे साथ त्यागी जी हैं जो कि साधक हैं। आपको साधक कहें त्यागी जी? हाँ जी। साधक कहें। और आश्रम पे जो हम गए थे दादाजी के, अपने स्वामी रितानंद जी के, तो ये वहीं पर साधना करते हैं। और आपकी उम्र कितनी है त्यागी जी? 87 साल के करीब उम्र है। और हम लोग अभी आश्रम से फिर गुड़गांव वापस जा रहे हैं। तो त्यागी जी आप ये बताइए, आप साधना में सबसे पहले कैसे, मतलब आपने जैसे बताया कि आपने 35 साल हठ योग किया था, तो आपके मन में हठ योग करने की धारणा या प्रेरणा किसने दी आपके जीवन में? ये ऐसा है जी कि मेरे जो दादाजी थे, हाँ, पिताजी के पिताजी, वो साधना करते थे। अच्छा। 4 बजे उठकर। अच्छा। और मैं बच्चा था उस टाइम, तो मैं भी उनको देख कर साधना करने लगा। अच्छा, घर पर ही? हाँ जी। हाँ। तो मैं साधना बैठा हूँ, मन घूम रहा है इधर उधर। हाँ। तो मैं फिर छोड़ दिया, मगर ये तो कुछ नहीं है, तो बेकार झूठ है सब। हाँ। तो फिर उसके बाद मुझे मैं एक वो ध्रुव भगत का पिक्चर देखा। हाँ। पिक्चर देखने बाद में मेरे को जो है क्या नाम, एक धारणा हुई कि जैसे ध्रुव ने प्राप्त किया तो इसी प्रकार मैं प्राप्त करूँ चीज। अच्छा। तो मेरे अंदर ये चॉइस होती थी हाँ। कि तू पात पात में डाल डाल बिन पकड़े नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तो फिर उसके बाद में जो है मैं वहाँ से स्कूल नहीं गया। हाँ। 2 क्लास में पढ़ता था। हाँ। और फिर जंगल में बैठकर हाँ। और साधना करने लगा 12 बजे तक। अच्छा। किया जी मैंने रात को बैठ। कितनी उम्र हाँ, में? कितनी उम्र में? 2 क्लास में पढ़ता था। 2 क्लास में? 8 साल की उम्र थी। अच्छा। पर आपके जो परिवार में थे, जो उन्होंने फिर आपको साधना में निर्देशन दिया? उन्होंने कोई साधना निर्देशन नहीं दिया। अच्छा। परिवार बहुत अच्छा था जो, लेकिन मैं ये कहता था, मेरे अंदर ये प्रेरणा होती थी कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर कहीं और है, उस घर में मैं अपने जाऊंगा। ऐसे आपके अंदर से प्रेरणा आती थी। फिर जब मैं वापस स्कूल नहीं गया, हाँ। 2 क्लास में, तो बड़े नाराज थे मेरे पिताजी। हाँ। और कुछ मेहमान आए हुए थे। हाँ।
अच्छा। मैंने बहुत गाली दिया भगवान को कि मैं मिलने आता लेकिन वो मुझे मिले नहीं। हाँ, तो फिर उसके बाद में उन्होंने एक दुआ कहा, हाँ, वो हंस पड़े कि काम करे ऐसा करे जिसे जान सके न कोई, जैसे पात में मेहंदी रंग रही हो कोई। तो मेरी समझ में नहीं बात आई। तो मैं फिर उसके बाद में करता रहा। तो फिर मैंने बहुत गुरु बनाए, लेकिन बात नहीं बनी मेरी। अच्छा, गुरु आपने कहाँ ढूंढे? जगह जगह। अच्छा। मैं रेवाड़ी गया, रेवाड़ी में बहुत ही गाड़ी चलाई मैंने 30-35 साल की। और जो भी बड़े बड़े वहाँ पर उसके पास बड़े बड़े आदमी आते थे, लेकिन वो मैं उनको जाते सारे यही पूछा, मगर जी मैं प्रणाम करता हूँ आपको, लेकिन मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है जो चीज़ इस संसार को चला रही सीधे ही तो सवाल। मना कर दिया जी अच्छा। कि हम इस चीज़ को नहीं बता सकते। हाँ, तो मैंने कहा फिर छोड़ो। तो बहुत फिर गुरु मिले, हाँ, उन्होंने मेरे को माला दी। हाँ। माला से भी काम नहीं चला जी मेरा। अच्छा, फिर उसके बाद में जो है आर्य समाज में 12 साल रहा जी। अच्छा। और 12 साल में जो भी आर्य समाज के बड़े बड़े नेता आते थे, हाँ, मैं उनको यही बोलता था कि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, बड़ी स्टैंडर्ड से रहता था मैं। हाँ। और बड़े उन्होंने कहा वो अपने आप ही मिलेगी। अच्छा। तो फिर उसके बाद में मैं क्या करने लगा, फिर गायत्री मंत्र का जो पाठ करने लगा। हाँ, गायत्री मंत्र को मैंने सिद्ध किया था। सिद्ध किया। हाँ जी। अच्छा, मैं पढ़ने लगा उसको प्रकाश में 2600 श्लोक पढ़ने लगा। अच्छा। उसके बाद जो फिर उससे भी मन शांत नहीं हुआ जी। गायत्री मंत्र सिद्ध करके भी मन शांत नहीं हुआ? नहीं जी। फिर उसके बाद मैंने शंकर भगवान को कच्छे में ही बनियान में मैं सर्दी में भी जल चढ़ाने जाता शिव जी पिंडी में। अच्छा, वो सिद्ध हो गई मेरे को। अच्छा। लेकिन फिर भी मन जो है कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ, फिर मैंने एक पिक्चर देखा जी रक्षाबंधन का। हाँ, तो उसमें एक लड़की थी, उसकी शादी होनी थी। तो ये कह रखा था कि इसके पति जो है 6 महीने के बाद डेथ हो जाएगी उनकी। अच्छा। ये व्रत रखकर 17 व्रत के तो शंकर भगवान प्रकट हो जाएंगे हाँ, और वो इनको वरदान दे देंगे। हाँ। तो जी उसका व्रत टूट गया, करने नहीं दिया। उनकी जो सास थी, मैंने उस व्रत देखकर उस व्रत को करने लगा। अच्छा। तो मैं इकबाल फैक्ट्री में हाँ, GM जनरल मैनेजर की गाड़ी चला रहा था। अच्छा। तो दिल्ली गया, मैं व्रत रखा जी उस दिन। हाँ। पहली दफा हाँ, आधी रात का व्रत रखा। हाँ, और जब मैं दिल्ली से 12 बजे आया रात को, एक कमरा था मेरे पास अलग ही। तो जी मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में तो मंदिर जो था शमशान घाट में था। हाँ, तो रात को अंधेरी रात थी। हाँ, तो मेरे को भय लगा। हाँ, मैंने भय की जरूरत ही नहीं मेरे को। हाँ, तो मैं चला गया जी, हाँ, दिवा जलाया मंदिर में हाँ, और आरती किया। और आरती करने के बाद में चुपचाप भोजन किया। हाँ। 3 व्रत में वो चीज़ प्रकट हुई। अच्छा। हाँ जी, सिद्धि प्राप्त हो गई जिसमें। हाँ, वो महारुद्र काल प्रकट हुई 3रे व्रत में। अच्छा। जो चाहता वही हो जाता। जरा जो भी मन के अंदर धारणा करता वही हो जाता, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। मन फिर भी शांत नहीं होता। ना जी। तो फिर उसके बाद में मैंने क्या नाम जो है मानसिक सिद्धि प्राप्त किया। हाँ, मानसिक सिद्धि, मन को बिल्कुल एकाग्र करके किसी चीज़ का फोटो बनाकर हाँ। उस पर लगाने लगा। अच्छा। और फिर भी मन शांत नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद फिर जो है मैं वैसे ही हवन करने लगा जी। अच्छा। तो 10-12 साल मैंने हवन किया वैसे ही। हाँ, तो हर एक तीर्थ में जाकर मैं ये पूछता हाँ, कि मुझे इस चीज़ की जरूरत है। हाँ, फिर उसके बाद में हरिद्वार गया जी। हाँ। चिमटा था मेरे हाथ में। अच्छा। बहुत मैंने लगा रखी थी। अच्छा। पूरा शरीर नंगा था मेरा। हाँ, और क्या नाम सिर फोड़ दिया उसमें, क्या नाम मारते मारते अच्छा। शिव जी के उसमें हाँ, पिंडी में, हाँ, कि मुझे वो चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन फिर भी शांत नहीं हुई। मैं ऋषिकेश जो है पैदल जाने लगा। हाँ। और पैदल जाते जाते पैसा जेब में था, लेकिन फिर भी पैदल जा रहा। वैराग था मुझे। वैराग्य था। हाँ जी। तो मतलब आपको ये लगता ही था कि ये पैसा वैसा ये सब हाँ निरर्थक ये है। सब कुछ नहीं है। तो उसके बाद जो अच्छी मैंने सर्विस किया। हाँ। आर्मी की भी सर्विस किया। आप आर्मी में थे ना हाँ पहले? जी, 5 साल पहले रहा, 5 साल बाद में। अच्छा। 62 की लड़ाई में रहा, 65 की लड़ाई में रहा जी। लेकिन चैन नहीं मिली मुझे। हाँ। मेरे मन कैसे कंट्रोल हो। तो फिर उसके बाद में मैं PWD
ड्यूटी में आ गई सहारनपुर, अच्छा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गाड़ी चलाने लगा। मेरा ट्रांसफर जो है क्या नाम अल्मोड़ा हो गया। अच्छा। अल्मोड़े के बाद में सुबरडैन इंजीनियर गाड़ी पे चला गया मैं, और वहाँ जाने के बाद जी फिर हमन में करता था जी। अच्छा। जितनी तनख्वाह मेरे को मिलती थी हाँ। पर साल ले लेता उसका, हाँ। और हमन करता था। अच्छा। तो बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, हाँ। समस्या का मौसम था, हाँ। तो मैंने पंडित जी को बुला हाँ। कि हमन करना है। मैंने कहा जी मैं अपना आप संभाल लूंगा। हाँ। तो बारिश बादल रहा था वो, तो मेरे मुंह से निकली बारिश खुल जाए, हाँ। तो एकदम सूरज निकल गया जी बारिश खुलते। उसके बाद जो है फिर एक प्रेमी मिले मुझे गुरु महाराज जी ने। हालांकि ये बात जो आपने कही ना कि जो इच्छा आते ही पूरी हो जाती है, ये ऐसी सिद्धि है जब आपका मन बिल्कुल ही आपके कर्मों से अलग और निर्मल और शांत, हाँ। जो आप कह देंगे वही वरदान ही हो जाता है। हाँ जी। और ऐसे ही श्राप भी होता है, हाँ आप जी। किसी को श्राप दे देंगे तो श्राप भी मिल जाएगा, वरदान दे देंगे तो वरदान भी मिल जाएगा। शराब दे दिया था मैंने, हाँ। तो उसका उसी प्रकार हो गया जैसे मैंने, तो बहुत पछतावा है कि मैं आइंदा को ऐसे नहीं कहूँगा। आइंदा किसी को ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ, बड़ा दुख हुआ जी। क्योंकि ये साधकों के लिए एक गाइडलाइन भी है हाँ जी। कि अगर आप ध्यान में गहरे जा रहे हैं तो हाँ। आपको हाथ जोड़कर यही कहना है कि जी। प्रभु जो आपकी इच्छा वो करिए, हाँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं चाह रहा हूँ। हाँ जी। तो फिर उसके बाद में जब मैं ढूंढता रहा तो मेरे को किताब मिली जी, अच्छा। इनकी जो श्री प्रेम रावत जी की। हाँ। उसमें ये लिखा था ब्रह्मा लय हो जाते हैं, विष्णु लय हो जाते हैं, शंकर लय हो जाते हैं, वो चीज कौन सी जो निरंतर चलती है। अच्छा। तो वो बात मेरे दिमाग में आ गई कि इस चीज की मुझे जरूरत है। हाँ। तो फिर उस प्रेमी के पास गया जो प्रेमी थे। हाँ। मैंने कहा जी मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर ये महात्मा मिलते हैं। अच्छा। तो मैं एससी साहब के यहाँ 11:30 बजे गया रात। हाँ। मैं कहा जी छुट्टी चाहिए मुझे। हाँ। बोलते तुम कल तो सहारनपुर से आए हो हाँ। और अब छुट्टी। मैं कहा जी मुझे जरूरत है, मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था चीज को। हाँ। बोले ठीक है तुम चले जाओ। हाँ। उसके बाद ही फिर मैं और शेर के यहाँ गया, उनसे पैसे लिया, 150 रुपये लेकर आ, और तब मैं नैनीताल उनकी, मैंने कहा नैनीताल में बादल खुला मिलेगा, सूरज निकला मिलेगा, तो सूरज निकला मिलेगा। तो मैं गीता भी पढ़ता था और रामायण भी पढ़ता था, सब चीज़ पढ़ी मैंने। तो उसके बाद जो है फिर वो जब हम नैनीताल पहुँचे तो महात्मा जो थे वो अंधे थे, उनको एक प्रेमी पकड़ कर ले चल रहा था। अच्छा। तो मेरे अंदर ये विचार हुआ कि ये मुझे क्या ज्ञान देंगे, मेरे पास तो सब चीज़ है। फिर भी खैर मैं कहा अगर सही चीज़ है तो मैं हाँ कह दूँगा, नहीं तो मना कर दूँगा कि सही नहीं है। ठीक है। तो जी फिर उसके बाद में जो है महात्मा आए, बोले कैसे आए हो? जी इस प्रकार सच्चाई देखने आया हूँ, अगर सच्चाई है तो मैं कह दूँगा हाँ, अगर झूठ है तो मैं यही कर दूँगा कि मेरे अंदर ये विचार था जी। तो फिर बोला वो ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए सत्संग सुनना पड़ता है। मैं कहा फिर मैं नौकरी भी मिल जाता, सत्संग सुनाइए और खाना भी खिलवाइए। तो फिर उसके बाद में ही बोला ठीक है, तो मैं प्राणायाम भी करता था जी। वहीं फिर आपने नौकरी छोड़ दी? नहीं जी, अच्छा। कह दिया था मैंने उसको। हाँ। मैं कहा आप जब अगर ज्ञान वैसे देगा मैं नौकरी भी मिल जाता। तो बोला ठीक है। मैंने 35 साल का जो है प्राणायाम भी करता था जी मैं। अच्छा। श्वास को रोकता था 5-5 मिनट सुबह उठ के? हाँ जी। अच्छा। अब भी करता हूँ जी। मतलब कुंभक रेचक जो होता हाँ है? जी, अब तो बगैर हाथ के करता हूँ जी। मेरे को प्राणायाम सीधा है जी। अच्छा। क्रिया योग बोलते हैं ना, यही क्रिया योग है। तो हाँ जी, अभ्यास कह लीजिए इसको। हाँ। तो फिर उसके बाद में जो है उसने कहा मैं ज्ञान दे दूंगा आपको। जब उसने कहा जब श्वास उठाओ ज्ञान दे दूंगा, तो मेरे को तुम 4 बजे उठा दियो। सिद्ध होने का अर्थ क्या होता है? पहले आप हाथों के द्वारा अपने हाँ सांसों को बदलते हैं। हाँ। लेकिन धीरे धीरे आपका जहाँ मन होगा जिस नासिका हाँ। पे, हाँ। उसी से आपका सांस चलने लग जाएगा। हाँ। इसको कहते हैं कि प्राणायाम सिद्ध होना कहते हैं। हाँ जी। उसके बाद ही फिर मैं उनको 3:45 बजे उठा दिया। कहने लगे तुम तो बहुत लगनशील हो। हाँ। जी हाँ। तो फिर उसके बाद में जो है उन्होंने मुझे उस चीज को दिया जो बैठकर उन्होंने बताया मेरे को। अच्छा। प्रैक्टिकल रूप से क्रिया बताई। हाँ। जब मेरे को क्रिया मिली तो मेरा मन जो है स्थिर हो गया, प्यास बुझी मेरी। क्रिया मिलते ही? हाँ जी, प्यास बुझ गया। अब इसके आगे जो है गुरु महाराज के दर्शन हुए। अच्छा। और फिर मैंने उसका अभ्यास किया। फिर गुरु महाराज ने क्रिया को दोहराई, और तब मैंने अंदर ही अंदर जो उसका मार्ग मिला मुझे, और अंदर ही अंदर पहुंचने के बाद में ये
जितने लोकांतर है सबको दर्शन करता करता इनमें क्या चीज है, हाँ। सब दर्शन होते होते मेरे को जो है। तो ये लोकांतर के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, हाँ। अंदर का नहीं, खाली बस नाम बता दीजिए ताकि लोगों को थोड़ा, हाँ। कोई भी साधक अगर वो वहां जी। जाए तो उसको देख ले कि ये होता है। सिर्फ नाम बता दीजिए। अच्छा, सिर्फ नाम आप जितना बता सके। मैं आपको, देखिए आपका ज्ञान अगर आपके साथ ही चला जाएगा, भारत में पहले ही ज्ञान का ना छिन्न भिन्न हो चुका है, ना शिक्षा में है ना हाँ, गुरु है। जी। तो जो हमारे जैसे जवान लड़के हैं या साधक जी। हैं, उनको आपका मुझे पता है कि ज्ञान बहुत गुप्त रखना चाहिए, जी, गुरु जी। बोलते हैं। हाँ जी। लेकिन जो चीज गुप्त हो जाती है ना वही मिट जाती है। ना जी ना, ठीक है जी। जो चीज गुप्त हाँ। होगी इस भारत में हाँ। वही विलुप्त होगी। हाँ जी। जैसे तंत्र की साधना जैसे जी। ही गुप्त रखी है विलुप्त होगी। जी जी। उपनिषद का सार जैसे ही इन्होंने गुप्त रखा है विलुप्त हाँ। हो गया। तो आज समय आ गया है कि उसको खोल के डंका बजा के बताया जाए। हाँ जी। किन अंग्रेजों ने क्योंकि राज करके हाँ। भारत पे यहाँ का जो पठन पाठन है, संस्कृति सब नष्ट कर दिया। हाँ। अब आपको इतना भटकना क्यों पड़ा? क्योंकि लोग नहीं बता रहे थे। जी जी। अगर बताने वाले होते तो शायद आपको 35 साल की बजाय 1 साल में भी काम हो जाता। हाँ। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ना गुप्त ना रखें, जितना बता सकते हैं आप बता दें, जो उपयोगी हो, ठीक जो है। किसी और साधक के लिए उपयोगी हो। हाँ ठीक। तो इसमें जो है ये क्या नाम, महातर लोग जो है हम्म, ये गुरुद्वार में है, अच्छा। और यहाँ से जो है चलने के बाद स्वादिष्ठान आता है, जिसमें सावित्री और क्या नाम लक्ष्मी का वास। लक्ष्मी का वास। ना लक्ष्मी का नहीं, सावित्री और सरस्वती का वास। सरस्वती, हाँ सरस्वती। सरस्वती और ब्रह्मा जी का वास है। इसके बाद जो है मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र में जो है लक्ष्मी और क्या नाम विष्णु का वास है। अच्छा। उसके बाद हृदय चक्र में मंदिर है, जो कि साक्षात परमपिता परमात्मा ने उसको बनाया है, और वही वहाँ पर बैठे हुए ये अनहत जिसको बोलते हैं, अनहत चक्र। अनहत, यहीं से अनहत पर, यहीं से अनहत प्रकट होता हाँ जी, हाँ है, जी। जो हमारा भाव केंद्र होता है। हाँ जी हाँ। उसके बाद फिर विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र में आप हैं, जीव है, विशुद्धि चक्कर। विशुद्ध चक्र। विशुद्धि चक्कर। हाँ जी। उसके बाद में आज्ञा चक्र में जो है सब तीर्थ हैं जितने भी हैं, गंगा जमुना सरस्वती का त्रिकुटी वो है वहाँ पर। हाँ। त्रिकुटी। उसके बाद में भूलोक है। भूलोक में ये बाग बगीचे हैं, सब हैं। भौरलोक, उसमें भी गुरुद्वारा है जी। उसके बाद में फिर तिमिर खंड है, जहाँ पर ये सुखदेव मुनि रुके थे। हाँ। तब वो जनक के पास आए थे, वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ। उसके बाद में फिर सोरलोक है। सोरलोक में ही सही महापुरुष आते हैं और ज्ञान देते हैं नीचे आकर। अच्छा। उसके बाद में फिर महर लोक है। महर लोक में महर पुरुष का सिंहासन लगा हुआ है। हाँ। उसके बाद में जन लोक है, वहाँ पर जन पुरुष हैं। करोड़ों सूर्य प्रकाश भी उसके सामने उदय हो जाए तब बराबरी नहीं कर सकते। फिर तपलोक है। तपलोक में तप पुरुष का सिंहासन है। फिर सतलोक है, वहाँ पर हर एक चीज है, मतलब ये। उसके बाद में फिर शक्ति लोक है, ये शक्ति वहाँ पर विराजमान है। उसके बाद में शिवलोक है, वहाँ पर जगह जगह हर एक तरह से ठंडा पहाड़, हर एक चीज वहाँ पर है। उसके बाद विष्णु लोक है, वहाँ पर जो क्षीर सागर में अपना विराजमान है। फिर उसके बाद में गोलोक है जी, वहाँ पर गौवें हैं, उनके कामधेनु गौवें वहाँ पर हैं। उसके बाद वृंदावन है, यहीं से शंकर क्या नाम कृष्ण भगवान जो है अवतार धारण करके यहीं से आए थे। अच्छा, वृंदावन से। वृंदावन। अब देखिए ये सारी जो अवस्थाएं हैं जो त्यागी जी बता रहे हैं, ये सब ध्यान की गहरे में उतर के प्राप्त की जाने वाली अवस्थाएं हैं, और लोग इन अवस्थाओं को बाहर ढूंढ के सोचते हैं कि ये बाहर मिलेंगी, ना जी ना, जबकि ये हमारी आंतरिक अवस्थाएं हैं। तो जिस वृंदावन को लोग बाहर ढूंढ रहे हैं वह वृंदावन तो आपके अंदर है ना? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद अयोध्यापुरी है, ये लास्ट है जी बस। अच्छा। यहाँ तक मैंने किताब लिखी है जी, और वो चरणों में उनके अर्पित कर दिया जी। अच्छा, आपकी किताब का नाम क्या है? वो है जी हृदय उद्गार। हृदय उद्गार। हाँ जी। अच्छा। उसके बाद जी फिर यहाँ से क्या नाम
श्री प्रेम बाबू जी प्रेरणा देते हैं कि सब घट मेरे साईं शून्य सेज न कोई और बलिहारी वा घट की जागट प्रकट हुई। सबके अंदर है वो परमात्मा, लेकिन जिस घट में वो प्रकट हो जाए उसको धन्यवाद है, हरेक आशीर्वाद पर। तो यहीं से फिर जो है वो परमपिता परमात्मा प्रकट होता है और वो असली जो वो चीज प्रकट होती है। तब इसका जितना अभ्यास करता है उतना वो रमता चला जाता है, उतना ही अंदर वो प्रगाढ़ होता चला जाता है। उसी को सिद्धि बोलते हैं। उसी बस इसको ज्ञान सिद्ध कहते हैं। कुछ बस परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाए, बस वो सबसे बड़ी चीज है। उसके बराबर उसके ऊपर कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। और असीमित है वो, असीमित है, असीम है। हाँ। बुद्धि वहां पर जाकर समर्पण कर देती है। बुद्धि वहाँ जाती नहीं ना, बुद्धिमान से वो खेल ही नहीं है। कितनी उम्र में आपको ये ज्ञान हुआ था? ये ज्ञान जी अभी करीबन हुआ जी मुझे 10 साल के बाद। 10 साल के बाद? तभी से मेरी उम्र से चालू हुई। तभी से कितनी उम्र थी आपकी? जी हाँ, आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र वैसे शरीर की है 87 और वैसे 10 साल। वैसे 10 साल है। अच्छा। तो इसी नहीं, उस वक्त जब ज्ञान हुआ तब कितनी उम्र थी शरीर? तब मेरी उम्र थी जी 77 35 जी। ये तब से शरीर वैसे ही चल तब रहा से है। शरीर है। और हाँ। ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र तो सिर्फ 10 साल ही हुई है, क्योंकि उसी को दूसरा जन्म बोलते हैं। तो ये जब तीसरा एक्सीडेंट मेरा हुआ। हाँ। अच्छा, वो एक्सीडेंट वाली घटना आप बताएं कि हाँ। आपको किसी ने, आप पहले ही बता दिया कि आपके 3 एक्सीडेंट होने ही होने हैं। हाँ। उस घटना के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। मैं आर्मी में था जी, हाँ। अम्बाला। तो एक्सरसाइज में गई जी, शिमला नारकंडा मचाना। अच्छा। एक्सरसाइज में तो एक्सरसाइज नारकंडा रामपुर में वहाँ की 14,000 की हाइट है। हाँ। तो गाड़ी में चलाता था, गाड़ी जब चलाता था तो बर्फ़ पड़ी वहाँ 3 दिन लगातार। तो मैं बर्फ़ में खड़े जी, और क्या नाम मेजर साहब खड़े कि हमको एक्सरसाइज करनी है और नहीं हम इधर ही चाहे कुछ भी हो जाओ, आदेश है। अच्छा, चाहे कुछ हो जाए, एक्सरसाइज करनी है। हाँ जी। तो एक्सरसाइज समाप्त हो गई और समाप्त होने के बाद में नारकंडा आई जी, और नारकंडा में जब आए तो मैं जीप में बैठा हुआ था। तो जीप जो है पलट गई। अच्छा। मेजर साहब खड़े थे पीछे। हाँ। तो जब मेजर साहब खड़े थे तो उन्होंने कहा तो मर गया। तो उसके बाद में जिंदा निकल गया जी। हाँ। तो किसी ने मेरा हाथ देखा वहाँ खड़े हुए। हाँ। बोला अपना हाथ दिखाओ तुम। हाँ। बोला 3 एक्सीडेंट तुम्हारे होने हैं। होने ही होने। उसने बताया, हाँ। लेकिन ये कारण नहीं पता क्यों होने हैं। अच्छा। तो जी उसके बाद मुझे है वो जब 3 एक्सीडेंट, पहला मेरा एक्सीडेंट जो हुआ गन्नों के ट्रक पर थे में चलाता था। अच्छा। और उसके बाद मुझे रोहाने से बड़ले से मुजफ्फरनगर चलता था मैं। तो रात को 12 बजे करीब जो है ट्रक पलट गई। अच्छा। ट्रक पलटा तो उसकी नहीं, उससे पहले मेरा मिलिट्री में एक्सीडेंट हुआ। हाँ। मिलिट्री में जो था पहला एक्सीडेंट मिलिट्री के अंदर हुआ। अच्छा। और उसमें जो है बॉम्ब डिला से हम मोर्चे बना रहे थे। अच्छा। और बल्ली पर रखी थी, मैं 3 टन चला रहा था। 3 टन चला रहे हाँ थे। जी। अच्छा, ये कौन से युद्ध की बात है? ये है जी 62 की। 62 का युद्ध, चाइना? हाँ जी। चाइना वॉर में। हाँ जी। तो जब मैं पहाड़ पर से नीचे उतर रहा था, साइड सीट पर मेरा आदमी बैठा था। हाँ। तो मैं दुर्गा की इनकी फोटो लगा रखी थी, कृष्ण भगवान की। तो जी उसके बाद में जो है जब तो मैंने ऐसा देखा कि लाल घोड़े को पकड़ के सफ़ेद कपड़ों में कोई आदमी खड़ा हुआ है सड़क के बीच में। अच्छा। तो मैंने ब्रेक मारा जी, तो ब्रेक स्लिप कर गया और गाड़ी पलट गई। अच्छा। और पलटने के बाद 3 पथले गाड़ी ने खाए। तो जब मैं हटियो करता था तो बिल्कुल मेरा ध्यान संसार से हट गया और मैं स्टैंड के चारों तरफ घूमता रहा। तो गाड़ी खड़ी हो गई अपने आप 3 पहियों पर। तो मैं थोड़ी देर कूद गया जी गाड़ी से नीचे, और गाड़ी नीचे कूद में बल्ली लगा दी मैंने। तो इतनी देर में फ़ोन हो गई। तो जी फ़ोन हो गई तो कोई गाड़ी पर डर की वजह से बैठे ना। तो जब मैं गाड़ी निकल ली, स्टार्ट हो गई गाड़ी। तो जब मैं आया तो 4 सीट मेरी बनाई गई। तो मेजर साहब ने कहा कि जब तुम वहाँ कुछ नहीं हुआ था, हम कुछ नहीं कहते, छोड़ दिया। क्यों भाई, जब मृत्यु से ही बच गए तो अब हाँ। हम क्या कहें? जी। तो 4 सीट वापस ले ली। हाँ जी। अच्छा। तो फिर उसके बाद में जो है कुछ समय के बाद मैं आर्मी से जो है ये कह दिया कि ये नौकरी तेरी खराब होनी। तो वहाँ से मेरा जो है कोर्ट मार्शल हो गया।
अच्छा। और मैं वहाँ से एकदम आ गया। लेकिन देखो, जिस चीज को आदमी सोचता है ये एक वरदान या अभिशाप है, हाँ, वही चीज बाद में वरदान भी बन जाती है। जी, जी, जी। किसी को लगेगा कि कोर्ट मार्शल हो गया हाँ जी, तो भाई कोई नुकसान हुआ है, हाँ जी। लेकिन जीवन की दृष्टि से सिर्फ प्रगति ही होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैं ट्रक चलाने लगा। ट्रक चला, वहाँ कुछ चोट नहीं लगी थी मेरे, हाँ। वहाँ बच गया। तो जब ट्रक में आ रहा था, मोड़ने लगा ट्रक मुझे बने के पास, तो ट्रक पलट गया जी। और ट्रक पलटने के बाद में जो है मेरे पैर कट गया। तो अंगूठा लग पड़ा था ये, और बिल्कुल चकनाचूर हो रहा है इनके पैर। अच्छा। तो जी उसके बाद में जो है फिर, और कृष्ण भगवान की फोटो में बिल्कुल अपने हृदय में देखता था, हाँ। सूरज की रोशनी में। तो जी 12 बजे थे रात के, और मैंने पैर को ऐसे बांध के, तहमन था मेरे उसमें बांध के जी, तो खून में भीग गया जो सब। और 3 दिन तक मैं किसी को नहीं बता, और जो है क्या नाम पड़ा रहा आज में, तो मेरे को नावारिश लिख दिया उन्होंने। तो फिर लड़के पढ़ते थे एमए में, और वो मैंने खबर भेजी, उन्होंने जो है क्या नाम फिर आए जी, और आने के बाद में ये कह दे इसका पैर हमसे कटेगा। अच्छा। तो सबने कह दिया कितना बोला पैसे ऐसा कुछ नहीं, दिल्ली ले जाओ आप इसको। तो जब मैं ऑपरेशन रूम में गया जी, तो वहाँ पर मैंने एक ही चीज़ मांगी थी परमात्मा से, कि मैंने कोई चीज़ नहीं मांगी आपसे आज तक, सिर्फ ये हो जाए कि मैं करने खाने लायक रह जाऊँ, जिससे कि मेरे अपसेट ना हो और भीख ना मांगनी पड़े मुझे। क्योंकि मेरा बच्चेपन से ही इरादा था कि मैं सन्यासी मुझे बनना है, एक तो भीख नहीं मांगनी, एक कपड़े नहीं मिले। और ये आपके जो आपने चीजें मांगी ना, ये कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों के संस्कार है। हाँ जी। क्या आपने अपनी बची हुई साधना यहाँ पर करी? हाँ जी। दोबारा? हाँ जी, वो प्रकट हो चुकी थी। तो जी फिर उसके बाद मुझे, जब मैं ऑपरेशन रूम में गया, तो वहाँ पर जब डॉक्टर ऐसे करने लगा, तो एकदम शक्ति प्रकट हुई वहाँ, और हाथ पकड़ लिया डॉक्टर, बोले इसका ऑपरेशन यहाँ से करो, बगैर शब्दों की बात हो रही थी। तो उसके बाद में यह फिर जब तक डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया, तब तक हाथ पकड़ रखा उसका, और हाथ पकड़ के ऑपरेशन करवाया, और एकदम अंदर दाम हो गई। तब डॉक्टर ने बाहर बताइए मेरे साथ ऐसे से हुआ। तो जी एकदम पैर सही हो गया जी। अब तीसरा एक्सीडेंट था जी मेरा, तीसरा 40 साल के उस समय एक्सीडेंट बता रखा था। तो जी इसके बाद में फिर मैं गाड़ी चलाने लगा जी, सिविल में ही, और गाड़ी चला रहा था मैं, तो श्री प्रेम रावत जी का प्रोग्राम था दिल्ली। तो 45 साल मुझे हो चुके थे। अच्छा। तो मेरे अंदर से ये था कि मुझे बताएं कि मैं गाड़ी चलाऊं ना चलाऊं। तो जी मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली चलने के बाद में 3 दिन में बैठे रहा प्रोग्राम में। 3 दिन? हाँ जी, उत्तर नहीं मिला जी मुझे कोई। तीसरे दिन जब सत्संग समाप्त हुआ, तो दो टूक बातों में कही कि तुम्हें गाड़ी चलानी मेरी आज्ञा है, और मैं तुम्हें ऐसी जगह से बचा दूँ कोई बचा सकता ना। तो जी उसके बाद मुझे फिर मैं गाड़ी चलाने लगा। तो मैं 1 साल पहले चीज़ मेरे को बता दी। तो मैं फिर दिल्ली से आ रहा थी, 1 बज रहा था रात का, धुंध पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, और लाला जी पीछे बैठे थे। अच्छा। और एक मोदीपुर में जीप के साथ में ट्रक एक्सीडेंट हुआ खड़ा था, और मेरी गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, दिखाई नहीं कुछ दे रहा था जी। रात के 1 बज रहा 2 बजे। तो मैं जो है मेरी गाड़ी उसके ट्रक के नीचे आ गई। अच्छा, ट्रक के नीचे ही डाल दी? ट्रक के नीचे आ गई जी, दिखाई नहीं दिया कुछ। कौन सी गाड़ी थी आपके पास? मारुति कार। मारुति थी। अच्छा। हाँ। तो शीशा जो फटा, यहाँ से सिर फट गया जी। अच्छा। फट गया तो मैं उसमें निकल गया जी। तो मैं यमदूत का हाथों में पड़ा हुआ हूँ, और यमदूतों को देख रहा हूँ। तो मैं इतना सुंदर था आपको बताऊँ कि घूंघर वाले बाल, चंदन का टिक्का लगा हुआ, सूक्ष्म शरीर था। सूक्ष्म शरीर, और इतना सुंदर था कि सूरज से सामने कुछ भी नहीं। ये हो जाता है अगर आप अनजाने से अगर शरीर को ज्यादा क्षति पहुंच जाए, तो आपका सूक्ष्म शरीर अपने आप थोड़ा सा बाहर आ जाता है। हाँ जी। और आप अपने स्वरूप को देख सकते हैं कि आपका सूक्ष्म स्वरूप क्या है। हाँ जी। इस शरीर के अंदर ही है। हाँ जी। तो हथकड़ी मेरे हाथ में पड़ी, और क्या नाम, एक यमदूत इधर खड़ा, एक इधर खड़ा, बिल्कुल अप टू डेट हुआ, काले कपड़ों में। ऐसे काले कपड़े यहाँ है ही नहीं दिखे, और न ऐसी वो रस्सी है, जो रस्सी मेरे हाथ में काली रस्सी बंधी हुई थी, और वो एक इधर खड़ा। मेरे अंदर ये चीज चल रही थी जो मुझे गुरु महाराज ने बता रखी, तो जो आपको क्रिया बताई हुई थी। हाँ।
तो एकदम वहाँ शक्ति प्रकट हुई और एकदम उसके आते हथेली काट दी। एकदम आज योग खड़े हो गए कि कुछ भी नहीं कह रहे, आज योग खड़े हो गए। तो फिर उसके बाद में जो है क्या नाम एकदम आ गई मेरे 1 बजे एक्सीडेंट हुआ और अगले दिन 1 बजे में आ गई। दिमाग में डॉक्टर यही नहीं है कि उसका पोस्टमार्टम कर दो और एकदम टंके भर दिए जी, वो जिंदा होगा। आ गए जी मैं वहाँ से मेरे से मुझे फटक कमरा लिए जी और कमरा लेने के बाद में 1 महीने रहने के बाद किसी को कोई पकड़ में चला, मैं हॉस्पिटल जी अपने आप ही। अपने आप। और फिर आपकी किसी ने सेवा भी की? ना, मैं कोई सेवा नहीं करवाई जी, अकेले जो इतनी चोट लगने के बाद भी? अपने आप जाता था। मेरे अंदर जो आत्मबल बहुत भारी था, ऐसे संकल्प बिल्कुल कूट के भरा था। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सृष्टि पे और परमात्मा पे विश्वास था कि ये कर रहे हैं जो मेरे अच्छे के लिए ही कर। हाँ जी हाँ। तो फिर उसके बाद में जो है फिर ये क्या नाम, मैं गांव में चला गया जी। तो गांव में मुझे कोई चीज बर्दाश्त नहीं थी। ये आंख बंद हो चुकी थी मेरी दाई। फिर 1 साल बाद खुली जाकर। अच्छा। तो उसके बाद ये फिर बच्चे लड़ रहे, आपस में बात कर रहे थे, मुझे बर्दाश्त नहीं किसी चीज की। तो मैंने कहा भाई तुम लड़ो मत। रात के 11:30 बज रहे थे। तो एकदम यमराज वहाँ आए जी। झूठे पे बैठ के यमराज भयंकर रूप से आ गई और मेरे को कहने का चलो बगैर शब्दों कह रहे हो। मैंने कहा तुम मुझे नहीं जा सकते। तो उन्होंने हाथ दिया ऐसे, जब हाथ दिया तो मेरे प्राण निकलने लगे थे। तो मैं उठ के चल दिया जी, मगर पीछे तो इतना जमीन से ऊपर उठ रहा था, बिल्कुल चल रहा था हवा में ऊपर। तो मैं बाथरूम गया जी, पीछे खड़ा मेरे। तो मैं जब घर आया मैं कहा माता जी बचा लगी। तो माता जी ने भी सो रही थी, 12 बज रहे रात के। मैं 4 पे बैठ गया तो मेरे दिमाग में आई, मेरे अंदर से उत्पन्न हुई कि द्रौपदी का चीर जो बड़ा था वो ध्यान सुमन से ही बड़ा, कोई नहीं बचा सकता मेरे को। तो मैंने फिर वही जो मेरे पास गुरु महाराज ने मुझे बता रखी, जब उसको मैंने सुमन किया तो पौन घंटे बाद जो है वहाँ पर शक्ति प्रकट हुई। अच्छा, उसके बारे में बता दो। नहीं वो कोई बताने की जरूरत नहीं है। हमारा एक्चुअली क्या है, एक तो आप साधकों को ये समझना चाहिए कि हम त्यागी जी के साथ 1-2 दिन से थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और अंत समय में जब इनके अंदर भी प्रेरणा आई और हमारे अंदर और पूछने की प्रेरणा आई, तब इन्होंने अपने वाक्य जितना ही बता सकते हैं उतना बता रहे हैं। ये अपने अनुभव इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि आपको अध्यात्म में गहरे जाने की प्रेरणा मिले कि ये जो पाखंड नहीं है अध्यात्म, अगर आप इसमें गहरे उतरेंगे तो जो जो चीजें आपने सुनी है वो सच है, सुनी सुनाई बातें नहीं है। आप साधना को भी जानते हैं, जो साधना कर रहे हैं इन सब के भी अनुभव पे निष्ठा है। और ये हैं जो साधक हैं त्यागी जी, इनके इतने गहरे अनुभव हैं, तो आप इनको प्रेरणा के रूप में आप सुनिए और अपने आध्यात्मिक जर्नी आगे कर सकते हैं। हाँ त्यागी जी। फिर उसके बाद में जो है क्या नाम शक्ति प्रकट हुई और शक्ति ने अपना चक्कर मारा फिर वहाँ, तो वो यमराज वहाँ पे गया। तब मेरे प्राण जो है बचे और तब से मैं बिल्कुल आनंद में हूँ। तब से आनंद में। लेकिन आप आपको ये एक्सीडेंट के संस्कारों का कैसे पता चला, वो थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, ये जब मैंने अभ्यास करता था तो चीज प्रकट हुई मेरे अंदर, अनुभव से प्रकट हुई, जो पूर्व जन्म के संस्कार है। हाँ जी। और तो जो भी संस्कार थे वो सब प्रकट होने लगे। तो प्रकट जब होने लगे तो ये चीज मैंने जब देखी कि भाई क्या नाम जो है मैं बहुत बड़ा अफसर था और पिछले जन्मों में ऑफिसर थे। हाँ जी। मैंने एक को पैसे लेने के चक्कर में उसको मरवा दिया। अच्छा, लोभ में आके पैसे दे के आपने मरवा दिया। हाँ जी। पैसे नहीं दिए उसने मुझे, इसलिए मैंने उसको मरवा दिया, मर्डर करवा दिया। मेरे अंदर ताकत थी उस टाइम उसकी अफसर की, अभिमान था मेरी, उसमें सब चल गए। जो वो तब वो जो उसकी हवा थी वो मेरे को इस प्रकार करती थी। तो फिर जाकर मेरा जब क्या नाम मेरे श्री प्रेम राव जी ने गुरु महाराज जी पीछा छुटवा मेरा उससे, तब उसको मनुष्य का पिंड दिया और तब मेरा पीछा छुटा। अब कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ये चीज अपने अंदर गहरे जाने पे देखी खूब? हाँ जी, ऐसा है जब तक अंदर में वो चीज विकसित नहीं होगी तब तक ये चीज दिखाई देगी। हाँ जी। आपको अपना शीशा साफ करना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा।
पहले तो चित्त शांत होता है, उसके बाद गहरे में जाने की हाँ जी, संभावना हाँ जी, होती है। लोग सोचते हैं कि त्यागी जी, लोग सोचते हैं कि ना खाली मन को शांत कर लेने नहीं, से नहीं। समाप्त हो जाता है। नहीं। मन के समाप्त करने से तो चीजें शुरू है, होती है। शुरू हाँ होती है। ये एक मेरा जीवन का एक वो है, आपने पूछ लिया, मैं कहते नहीं जी किसी को। पता है मुझे, हाँ। पता है, मैं कल भी आपके साथ बात कर रहा था, पर आपने भी तो असल में ये देखा ना कि हम लोगों की उम्र ही क्या है। हाँ जी, और ना हम मैं आपको समझ गया नहीं मैं। और जब मैंने आपसे गहराई से सवाल पूछे और हमने बातें की, तब एक साधक ही साधक को बातें बता हाँ। सकता है। तो जी मैं अब उसमें ही अब मैं आँख बंद करी नहीं, वो मेरे सामने प्रकट होना है, एकदम प्रकट हो जाए। जो चीज है अपने आप प्रकट हो जाती हाँ सत्य है, है। सत्य हर है। चीज का सत्य आपके सामने जी आ ही जाता है, आपसे हाँ। छुप नहीं सकता। और मजे की बात है कि आपके साथ बैठ के जी इतनी निर्मलता का एहसास होता है, जैसे गाड़ी में मतलब कुछ वातावरण ही बदल जाता है आपके होने से ही। हाँ। तो इनका मेरा प्रेम तभी से हुआ जब इन्होंने मेरी किताब पढ़ी। लिख रहा था 1 साल मैंने किताब को लिखा जी। अच्छा, दादाजी के साथ आप हाँ। रही इन दादाजी के साथ कितने साल से हैं आप? शिवताल में आप रह रहे हैं ना कुछ टाइम से, हाँ जी तो वहाँ पे आपको दादाजी के अलावा जो स्वामी रितानंद जी जी हैं, हाँ जी। उनके अलावा और भी कोई व्यक्ति नहीं, शिवताल में मिले नहीं। आपको? हाँ हमें आए हैं मेरे पास, हाँ, एक वो आए, क्या नाम, हरियाणा के। अच्छा। बोले तुम अपना अनुभव बताओ। वो हटियो वो बताने लगे, हाँ, तो मैं सबको बताने लगे वहाँ पर। हाँ, ये जो राजपूत धर्म प्रबंधक था मैं, हाँ, तो बताने लगे सबको। तो मैंने कहा ये तो सब मैंने छोड़ रखे है, मैं अंदर ही अंदर कहने लगा, मतलब मैंने करके पहले ही। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो है मेरे को कहा आप अनुभव बताइए आप अपना। हाँ। मगर अनुभव नहीं पूछा करते। हाँ, बोले मैं त्यागी जी आपके पास रहूँगा, मगर रहिए आप, हाँ, और आया हूँ आपके पास, हाँ, और क्या नाम जो है कमरा दे दीजिए। हाँ, 500 रुपये जमा कर दिया उन्होंने, हाँ, कमरा दे दिया मैंने। तो उन्होंने सोचा कि भाई त्यागी जी मेरी सेवा करेंगे, हाँ, तो अनुभव बताइए आप अपना। हाँ, भाई अनुभव नहीं पूछा करते। तो बोले नहीं बताइए। 3 दिन हो गए कहते कहते जी। हाँ, तो मैंने कहा जी ठीक है। हाँ, तब मेरे को अंदर से प्रेरणा मिली, अनुभव बताओ इसको, हाँ, तरीके से बताओ। मैंने ठीक है जी, बगैर आज्ञा कोई चीज करता नहीं मैं, कोई भी चीज। अंदर से जब तक आज्ञा हाँ नहीं जी, हाँ आएगी जी, तब तक, प्रेरणा, हाँ जी, अंदर की प्रेरणा ही होती है। तो मतलब महादेव का जो आशीर्वाद है, उन्हीं की प्रेरणा है कि हाँ। अगर ये इच्छा प्रकट होगी तो ये करनी है। हाँ जी, तो ये उन्हीं की कृपा है जी, जो प्रकट करवाने मेरे से। पता है मुझे। तो क्योंकि कल से मेरी भी इच्छा थी कि आप, जब मैंने आपका उत्तर सुना ना, जब मैंने आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बारे में आपसे पूछा, और आपने इतनी सहजता से कह दिया कि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, हाँ। जल एक ही है, जल के नाम अलग अलग है। हाँ जी। और इतनी निष्ठा से, इतनी गहराई से जब आपने बात कही, तब मैं समझ गया कि आपका चल रही है आपकी, और बहुत गहरे पानी में है आप। तब मैंने सोचा कि आपसे मुझे कुछ जानना है। जी नहीं, मैं तो सेवक ही रहूँगा जी। अच्छा, ये सेवक वाली चीज मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी जी। कि जब सेवक का जो भाव रहता है सेवा जी। करने का, हाँ जी, हाँ। यह मनुष्य को अहंकार शून्य करके रखता है। हाँ बस। अगर आपसे गलती भी होगी तो भी हाँ। गलती नहीं होगी ना जी। सेवा भाव में। हाँ जी। या तो आप अपने अहंकार को देख लें, जान लें और हाँ। उसको तिरोहित कर दें, हाँ जी। तो भी सेवा भाव आ जाएगा। जी। लेकिन ये सेवा भाव में रहने का जो सूत्र है, ये आपको कैसे, कहाँ मिला? ये मेरे अंदर से ही मिला है। अपने आप ही गहरा जाने के बाद, समर्पण अपने आप होने के आया बाद। हाँ जी, है हाँ। ये। पूरा समर्पित होने के बाद ही मिला जी। तब मैंने इस बात को। अच्छा, समर्पण के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे अगर कोई नया साधक पूछे कि समर्पण क्या है और कैसे कर सकते, क्योंकि होता है, ये कर तो सकते नहीं है, ये तो होता है। हाँ। कोई कर नहीं सकता लेकिन समर्पण। जवाब क्या दें उस साधक को? ये- पूछे। ये अनुभव का विषय है। हाँ, अनुभव के बगैर समर्पण नहीं हो सकता। हाँ, क्या बात कही आपने। सही है। लोग है ना त्यागी जी। जी, समर्पण के बारे में घंटों लेक्चर देते रहते हैं, ना जी ना। लेकिन ये एक ही अनुभव लाइन का में विषय बता है। दिया। हाँ जी। बगैर अनुभव के समर्पण हो नहीं सही सकता। कह रहे हैं। जब तक मैं आपको नहीं समझूंगा तब तक आपसे मैं प्रेम कर ही नहीं सकता। जब समझ जाऊंगा, अब आप ना मेरा आपका एक परिचय हो गया आपस में, एक आचार विचार मिलते हैं। मिल गए, तो तब जाकर मैं आपसे खुल गया, हाँ। नहीं खुलता। अच्छा, एक चीज और बताइए। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि ना
सिर्फ एक ऐसी धारणा कर लेंगे कि मैं तो इनसे प्रेम, कृष्ण से प्रेम करता हूँ जी। या मीरा से प्रेम करता हाँ हूँ, तो वो जरूर वो भी एक भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। हाँ, हाँ। लेकिन आपने ये बात बहुत जरूरी कही कि बगैर किसी चीज को जाने या परिचय के बिना उसको आप प्रेम कैसे करेंगे। हाँ जी आपका श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जी मान लो आप श्री कृष्ण को प्रेम करना चाह रहे हैं, जी, जब आप श्री कृष्ण को जानते ही नहीं तो आपका प्रेम पूर्ण कैसे होगा? नहीं होना, कभी हो ही नहीं सकता। ना जी। तो जो लोग बोलते हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही जी रहे हैं हाँ और दिन हम में, तो महादेव के भक्त और हम तो महादेव के भक्त हैं और परिचय उनका है नहीं, हाँ जी, तो आप प्रेम करेंगे कैसे? नहीं कर सकते। संभव ही नहीं है, जब तक किसी चीज को नहीं देखा, नहीं जाना, तो मैं प्यार कर ही नहीं सकता जिससे। कभी नहीं कर सकते। बिना अनुभव की नहीं कर सकते। ना जी ना, आप बिना अपनी पत्नी को देखे बगैर उससे प्रेम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। और ये तो बहुत उच्च चीजें हैं। ये तो एक संसार से हटकर रहना जी। तो त्यागी जी, अभी आपका जैसे 88 वर्ष की आपके शरीर की उम्र है हाँ जी। और आध्यात्मिक उम्र, ये एक नए जीवन की उम्र सिर्फ 10 साल हाँ है। जी। 10 साल। तो आप बाकी जीवन में क्या करने की इच्छा रखते हैं? मैं कोई इच्छा नहीं रखता जी, सिर्फ इच्छा मेरी कोई इच्छा नहीं रही है। अब तो सिर्फ यही है कि उसमें जितना भी रमण किया जाए, सुमिरन में जितना रहा जाए, हाँ, याद में, हाँ, सत्य की याद में। उठते बैठते सोते जागते नाम, और क्या नाम है, सिद्ध वचन का। बस। अब मेरी समझ में ये चीज आई है कि किसी चीज की मुझे वो नहीं, सिर्फ अब तो ये है कि थोड़ा भोजन अपना, ये शरीर वो भी मेहनत कर खाना है। वो भी किसी का लेना नहीं है ना, क्योंकि किसी का लेंगे तो फिर देना भी पड़ेगा। इसलिए मैं इनके पास जो है रहता हूँ, आपके दादाजी के, हाँ, पूर्ण तरीके से सेवा करनी। हाँ, मैंने साफ कह दिया, आपको करने की जरूरत नहीं, हाँ। मैं खुद करूँगा। मैं हाँ, तो वो बता रहे थे कि वो सारा काम सारा काम खुद करते हैं। इसलिए करता हूँ मैं कि मुझे पता है कि अगर जरा सा भी इनका मैंने खाया हाँ। तो मुझे निकालना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, इसलिए मुझे कोई क्योंकि किसी प्रकार का- क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मेरे दादाजी हैं स्वामी रितानंद, हाँ जी, मैंने इतना देखा है, किसी अगर धूर्त व्यक्ति ने इनका 10 रुपया भी लिया, हाँ जी, वो उसको कभी पचा नहीं। ना ना, मैंने उसको हमेशा बीमारी में या रोग में ही देखा है जीवन हाँ में। ये सच्चाई है। बिल्कुल सच्चे है जी। क्योंकि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, हाँ जी, उसके साथ छल करना या कुछ करना तो पता नहीं, प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती। ना ना, ये बहुत सीधे आदमी है जी, और बहुत सरल आदमी है। इनका मेरा संपर्क जो है, जब ये मेरे पास वहाँ गए, हाँ, धर्मशाला में प्रबंधक था जी, हाँ, तो इन्होंने मेरी किताब पढ़ी, हाँ। तो अच्छा, आपको एक हैरानी की बात बताऊं, जैसे जब मुझे आत्मज्ञान हुआ हाँ जी, कोरोना के समय, जी, जैसे लॉकडाउन चल रहा था, तो हाँ जी। साधना मैंने बहुत गहरी कर दी हाँ जी, कि इतने रोज जब समय इतना है तो साधना के लिए डाल दो। हाँ, तो स्वतः ही जैसे आत्मज्ञान वगैरह हो गया। तो आप देखें, पता नहीं कितना अच्छा जीवन है कि मेरे दादाजी हैं और मैं उनको आत्मज्ञान की कड़ियां बता रहा हूँ और वो मेरे से समझ रहे हैं। हाँ जी, मतलब आप जीवन की विचित्रता देखिए कि जो साधना में, उम्र का साधना से कोई हिसाब नहीं है, ना जी ना, कोई हिसाब नहीं हाँ। है। एक छोटा सा बच्चा एक 80 साल के व्यक्ति को आत्मज्ञान के बारे में दिशा निर्देश दे सही सकता है। क्योंकि आपकी जो दादाजी हैं स्वामी रितानंद जी, वो कह रहे थे ना कि उनके जीवन में बस एक ही रहा कि उनको गुरु नहीं मिला, पर उनको बहुत लोगों ने गुरु, अच्छा। जहाँ वो जाते थे वही गुरु बने, उनके लिए गुरु। तो उनकी जो कुछ कड़ियाँ थी, तो उसके लिए उनका त्यागी जी, जो दादाजी है ना मेरे, हाँ। उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने कहा आपके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा क्या रही इस जीवन में? तो कहते, मैं जहाँ भी जाता मुझे तो गुरु मिला नहीं कभी, लेकिन लोग मुझे गुरु मानते थे। अब इनकी बात इनके सुनते हैं जी, इनकी श्री प्रेमावती का प्रवचन सुनते हैं बैठ कर, अच्छा। कहते हैं मैं इनके दर्शन करूँगा। लेकिन मैं तो सच बताऊं, आप लोग दोनों 85 वर्ष से ऊपर के हैं, दोनों 88-89 हाँ। वर्ष के हैं, हाँ जी, अपना सारा कार्य खुद करते हैं, हाँ जी, पानी भरने से लेके खाना बनाने से, हाँ जी, सेहत इतनी अच्छी है, सब कुछ आपके जीवन में इतना आनंदित है कि कोई भी व्यक्ति देख के जल जाए। जैसे त्यागी जी, आपने तो शहर में रहे हैं, आप हाँ। तो बाहर का खाना भी नहीं खाते ज्यादा,
और आपने तो अन्न त्याग भी काफी साल किया। हाँ जी। अच्छा, वो अन्न त्याग के पीछे आपका क्या कारण था? कारण मेरा ये था जी कि मैंने ये सुना था जब मर जाता है बगैर अन्न के, हाँ। इसलिए मैंने उसको अन्न को त्याग किया था गाड़ी चलाते। नहीं, आपको क्या था कि अगर अन्न नहीं खाएंगे तो मर मर जाएगा। अच्छा। तो उसका एक्सपीरियंस मैंने किया था इस चीज का, देखा मरता नहीं मरता। अच्छा, एक्सपेरिमेंट। तो फिर मैंने जो है प्रयोग किया था आपने? हाँ जी, प्रयोग किया था उसका। तो 1 साल तक क्या नाम है, 1 महीने तक बहुत कमजोर हो गए थे। अच्छा। सब कहने लगे थे मर जाएगा। तो उसके बाद जो है फिर दूसरे महीने में ठीक हो गया अपने आप ही? अपने आप ही। अच्छा। और फिर इतना प्रैक्टिस हो गई मेरे को। हाँ। सिर्फ थोड़ी सब्जी खाता था, हाँ। 1 गिलास दूध पीता था शाम को। हाँ। गाड़ी चलाता था दिल्ली में ही। हाँ। और क्या नाम, इतना बढ़िया हो गया मेरे लिए, बिजली की तरह हो गया शरीर। अच्छा। हाँ जी। आप इसके बारे में ना थोड़ा गहराई से बताएं साधकों के, ये खाने के आहार के संबंध में। खाना सबसे गहरा प्रयोग है, हाँ जी। क्योंकि शरीर हमारा खाने से बनता है। हाँ जी। तो आपके जो ये आपने अन्न त्यागा जी। या आहार के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना अनुभव बताइए आहार के संबंध में। ये असल में एक अभ्यास होता है जी, अच्छा। कि जैसा भी आप मतलब जितना भी आप भोजन करेंगे, अगर आप एक चपाती खाएंगे उतना ही हो जाएगा, अगर सब्जी या वो खाएंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो ये मतलब जैसा भी आप अभ्यास डाल रहे हैं उसी प्रकार आपका हो जाएगा। मतलब शरीर आप जैसा अभ्यास डालना चाहेंगे हाँ। उसके अनुसार ढल जाएगा। हाँ, उसमें नींद नहीं आएगी जी, फिर नींद नहीं आएगी ना, नींद भी नहीं आएगी। और फिर क्या नाम, जो बाहर जाते हैं हाँ। लाइट उसमें भी वो दुखी नहीं करेगा ना। अच्छा, ये बताइए, जैसे मैं खुद भी देखता हूँ ना, जैसे साधना जैसी मतलब अपने आप ही प्रकृति में जैसे पूरा चांद है तो शरीर में इतनी ऊर्जा भर जाती है। हाँ। तो त्यागी जी, हमको भी ना नींद आती ही नहीं है कई बार। हाँ। बिल्कुल 1-8 घंटे की नींद आएगी। हाँ। बाकी तो ऐसी साक्षी भाव में पड़े रहते हैं जी। तो आप ये बताएं, ये जो नींद ना आना है, ये क्योंकि नया साधक को तो परेशानी हो सकती है कि यार मैं तो पहले तो रोज 8 घंटे सोता था, हाँ। अब मैंने जैसे ही साधना शुरू की तो मैं 1-1.5 घंटा सो पा रहा हूँ। तो उसका मन है ना ऐसे विचलित हो जाता है कि ये नींद क्यों नहीं आ रही है, और वो उपाय करके फिर नींद लाना चाहता है। हाँ। तो आप उसके साधक के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी कि मेरे को नींद नहीं आती जी। अच्छा। बिल्कुल नहीं आती? मैं ऐसे ही हूँ जैसे अब आप देख रहे हैं, ऐसे ही अंदर से वैसे बात। अच्छा। हाँ जी। मेरे कोई बेचैन नहीं, अपना ध्यान लो 24 घंटे। मतलब जब नींद नहीं आ रही तो साक्षी भाव में या जो गुरु ने साधना बताई है उसमें रहे? बस मैं रहता हूँ 24 घंटे। वही तो बता रही थी मैं कल आज भी, कि जब नींद नहीं आ रही उसको स्वीकार, जो भी अवस्था है उस चीज को स्वीकार करिए आपस, और स्वीकार करके फिर उसका उपयोग कीजिए। ऐसा सोचेंगे नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं हो रहा, मत छोड़ दो आप। हाँ, क्यों तो चला ही जाता है। और आप आध्यात्मिक जीवन का फल के बारे में बताइए कि आप पहले कैसे थे जीवन में, और अध्यात्म में प्रगति करने के बाद आपको जीवन में क्या क्या फल मिले। आप अपने बारे में पहले बताइए, क्या पहले आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता था? हाँ जी। है? क्रोध भी था, काम भी था। हाँ। ईर्ष्या भी थी। हाँ। द्वेष भी था। सब चीज थी। सारे विकार थे। सारे विकार थे। ये कब तक रहे होंगे जीवन में आपके? ये जब तक मैं समझा नहीं अपने आप को तब तक रहे। अब सबके अंदर सबसे प्रेम करता हूँ। हाँ। ये नहीं कि उसको गला लगा कर मिलना दूर से पता लग जाता है कि किस प्रकार का है। प्रेम सभी करना है, प्रेम सभी से करना है। जब आपने साधना के, जब आपकी आध्यात्मिक जर्नी काफी हद तक आप उसमें उन्नत हो गए, हाँ, तो आपको जीवन के फल क्या मिले कि जीवन में ये होना चाहिए सबके? हाँ, वो आप क्या मानते हैं? फल ये मिला जी कि जो चीज मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। उसमें वो है शांति स्वरूप है। तो अटूट शांति मेरे अंदर मिली मुझे, अटूट अखंड शांति। अखंड शांति। और वो शुद्ध वातावरण अंदर में मिल चुका है। हाँ। तो फिर मेरे लिए कोई परेशानी है नहीं ना, मुझे किसी प्रकार की। मतलब बाहर के जीवन में चाहे युद्ध हो जाए, आग लग जाए, त्यागी जी की शांति में कोई फर्क नहीं ना, कुछ नहीं सब खत्म हो जाए। और यही शायद फल है। हाँ। और मजे की बात देखो ना, ये प्रयास से फल मिलता है, ना पैसे से मिल सकता है, ना माँ बाप से, ना पत्नी से, ना किसी से। गजन बाजीजन रतन तन खान, जब आवे संतोष जन तो सब तंदुरुस्त। क्या बात है,
कि संतोष का जब धन आता है तो सारे धन धूल का समान है। धूल के समान मतलब जैसे लोग हैं, आपको पता है त्यागी जी, मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ, जी, गवर्नमेंट ऑफिस में। जी, तो जी। मैंने एक चीज देखी है कि लोग ना पैसे का वो बना के रखते हैं कि हाँ। मुझे 6 करोड़ जोड़ना है, 4 करोड़ जोड़ना है, और आप कह रहे हैं कि संतोष के समान तुम्हारा जोड़ा हुआ पैसा भी धूल के बराबर है। हाँ जी, ऐसा कैसे हो गया ये ऐसे हो गया जी कि आपने अपनी असलियत को पहचान लिया। अपनी असलियत को पहचानने के बाद पता लग गया कि ये सब सपना है, हाँ। क्योंकि ये मेरे साथ जाने वाली चीज नहीं है। ये बात आप दोबारा बताएं एक बार। सपना है। ये सपना है और ये एक दिन यहाँ से छूटना है सब। हाँ, और मुझे जो मेरी साथ जो जाएगा हाँ, वो चीज मेरे पास है, हाँ, उसको कोई छीन नहीं सकता मेरे से। हाँ, उसको संतोष धन कहते हैं, हाँ, परमात्मा का धन कहते हैं। उस धन के बराबर कोई धन है नहीं, हाँ, वो मेरे साथ जाएगा। उसे मुझे जितना भी कमाया जाए उसको कमाऊंगा, और बाकी ये छूट जाएगा। अगर मैं नहीं छूटा फिर भी छूटना है जी। क्या बात, मतलब आपने धन को कहा कि जो धन मेरे साथ रहेगा मैं उसी को तो कमाऊंगा, उसको कमाऊंगा। और जो मेरे साथ रहना ही नहीं है मैं उसको क्यों कमाऊं, क्योंकि हाँ। वो तो छूट ही जाना है। पैसे को मैं अपना कहता हूँ, लेकिन पैसा मुझे अपना नहीं कहता जी। मकान को मैं अपना कहता हूँ, मकान अपना नहीं कहता जी मुझे। मकान तो किसी को भी एक्सेप्ट मैं- कर लेगा, कोई भी आ जाए। दोस्त को अपना कहता हूँ, दोस्त मुझे अपना नहीं कहता, क्योंकि एक दिन छूटना है सब कुछ। इसीलिए नहीं कहता। हाँ, ये गाड़ी को मैं अपना कहता हूँ, लेकिन गाड़ी मैं तेरी नहीं हूँ। एक दिन ये किसी और की हो जाएगी जिससे हमको चले जाना। आप जितनी सरलता से बातें कह रहे हैं ना, लोगों के दिमाग घूम जाते हैं ये बातें समझने में। बस ये क्योंकि आप कहने से बुद्धि को तो समझ में आएगी नहीं है, तो ना सोचिए जी, होता कैसे। ये मन बुद्धि से परे की चीज है। हाँ, ये आप- मन बुद्धि से परे की चीज है। हाँ। ये अनुभव चाहिए। अनुभव हाँ, से। पहले मैं ये सोचता था भगवान की पूजा करूँगा, भगवान प्रकट होंगे, भगवान से मैं सोना मांगूंगा, चांदी मांगूंगा, सोना मांगूंगा। हाँ, ये कुछ भी नहीं है जी। हाँ। सिर्फ भगवान से ये मांगना है कि जिसमें मेरी भलाई हो वो मेरे लिए करो। अच्छा, आपने देखा त्यागी जी, लोगों को तो ये भी नहीं पता कि अपने लिए मांगना क्या है। हाँ, ना जी, लोगों को तो ये भी नहीं पता, नहीं जी। मतलब उनकी मांग भी अस्त व्यस्त है, हाँ जी, छोटी है। छोटी है, बहुत बहुत छोटी। छोटी मांग है जी। जैसे छोटी मांग में क्या इन्होंने तो है? पूरा संसार मांग लिया, मैंने भी यही मांगा था, आपने भी छोटी यही मांग में मांगा आ था। गया, रुपया मांग लिया, पैसा मांग लिया, स्त्री मांग ली, स्त्री मांग ली, पुरुष मांग लिया। स्वर्ग मांग लिया, स्वर्ग भी खत्म है। स्वर्ग भी कुछ नहीं है। और बड़ी मांग क्या कहते हैं? बड़ी मांग किसको? बड़ी मांग ये है जी कि जो आप चाहें मेरा, जिसमें मेरी भलाई हो, हम्म, हे प्रभु, जिसमें मेरी भलाई हो वो मेरे लिए आप करिए। मैं मुझे कुछ पता नहीं मेरी भलाई की चीज है। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं जानती। क्योंकि मैं एक चीज देखता हूँ कि त्यागी जी, आपने देखा बचपन में जैसे 5-6 वर्ष तक तो बुद्धि भी हाँ। विकसित नहीं होती है, नहीं जी, तो व्यक्ति को ना पता भी नहीं रहता है हाँ कि मैं हूँ भी कि नहीं। जी, जी, तो तब कौन संभाल रहा होता है? जब हाँ जी, हमें बचपन में पता ही नहीं होता मैं हूँ भी हाँ जी, कि नहीं हूँ, तब कौन मेरे शरीर को चलाता है, तब हाँ। कौन मुझे संभाले हुए हाँ था। जी, और जब अहंकार बड़ा होता है थोड़ा हाँ, सा, जी। फिर अहंकार बोलता है मैं हूँ, हाँ जी, परमात्मा को त्याग देता है जी, जी, कि कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ हाँ नहीं है, जी। सिर्फ मैं हूँ। हाँ जी, उसके अंदर एक अहम भाव पैदा होता एक है। अहम भाव हो जाता है। जी, जी, तो मेरे ऑफिस में ना एक सर हैं, धनंजय सर, जी, वो इतनी बढ़िया बात कहते हैं कि उनका ना हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, हाँ। पथरी का पता नहीं क्या था कि जी, जी। इसमें स्टोन हुआ शायद, हाँ जी, तो वो ये मूत्र द्वार से निकाला था। जी, जी, तो कहते जब वो मैं उसके बाद मूत्र त्याग करने गया जी। तो इतनी ज्यादा जलन हुई नीचे, हाँ जी, तब मुझे समझ आया वो ना करना चाह रहे थे मूत्र विसर्जन जी। और हो नहीं रहा, हाँ और अंदर से ब्लैडर भरा हुआ था उनका, हाँ जी। क्योंकि ऑपरेशन हुआ था तो 1-2 दिन का शायद इकट्ठा हो गया था। जी, जी, तो वो मुझे कह रहे मैं करना चाह रहा और निकल नहीं रहा है। हाँ जी। तब मुझे समझ आया मैं तो अपनी मर्जी से मूत भी नहीं सकता। सही बात, कितनी ठीक बड़ी बात है पक्की बात है। कि मैं अपनी मर्जी से मूत्र भी नहीं कर सकता, हाँ जी, हाँ जी। और आदमी बोलता है मैं अपनी मर्जी से पता नहीं क्या कर लूंगा। बस दुनिया वो पे राज। उसके अंदर अहम होता है ना जी, बहुत बड़ा। और आपने त्यागी जी तो देखा होगा, जीवन का कुछ डिजाइन ऐसा है कि ये आपके अहम को तोड़ता ही है। हाँ जी, लेकिन जो इसके अगेंस्ट जाता है इसके कि नहीं ऐसे कैसे, मैं अब ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा, टूटने ना दे। सबकी लिमिट अलग,
पर हर किसी की एक लिमिट है, टूटता है। त्यागी जी मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम जैसे अच्छे कॉलेजों से पढ़े हैं, जी, सब जी। सब देखा है, मतलब कि बाहर क्या है क्या नहीं है, तो हमने एक चीज देखी कि जीवन का ज्ञान है ना, कोई शिक्षण संस्थान नहीं देता। नहीं, ना माँ बाप को पता होता है, ना, ना आप सोचें कि ये बहुत बड़ा अफसर है, उसको तो बिल्कुल ही नहीं पता नहीं, होता नहीं। है ना। हाँ। अच्छा, ना आपके मित्रों को पता होता। नहीं, तो ज्ञान की तो प्रेरणा भी लोगों को प्राप्त नहीं होती है। नहीं। जैसे ये सारा और जो उसके बिना जीवन चलता उसके नहीं। बिना जीवन नहीं चलता। ये जैसे आप सारा जीवन देखेंगे, जैसे ये देखिए गाड़ियां इतनी चल रही हैं, हाँ। इतना, ये सब किसी सपने में या भाग दौड़ में भागे जा रहे हैं हाँ जी। कि एक दिन ये मिलेगा वो मिलेगा, और जब ऐसे में मृत्यु आती है, जी, जी, हाँ। तो ये सब धरा का धरा रह जाता है। बिल्कुल सही। और मैंने इतना देखा त्यागी जी, जिसके पास धन नहीं उपलब्ध हुआ जीवन का, मृत्यु से पहले वो पीड़ा में मरता ही है, हाँ जी, चाहे कितना ही बड़ा बुद्धि का आदमी हो। बिल्कुल सही। बुद्धि तो आपकी तकलीफ में भी ध्यान आपका साथ नहीं देती। नहीं, जब जीवन जाने का समय आएगा तो बुद्धि रोती है कि भाई क्यों छूट रहा है। सही। और आपने त्यागी जी एक बात देखी, हाँ। जैसे मैंने कल आपसे कहा जी। कि अगर हम आपको कहीं छोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे, कहेंगे मैं स्टेशन पे रहूंगा, ऐसा क्या है। तो आपके अंदर ये जो इतनी निडरता है कि आपके जेब में पैसे ना हो लेकिन आप कहीं भी चले जाते हैं, हाँ जी। ना खाने की चिंता करते कि परमात्मा आपको संभाले हुए है। हाँ जी, और मैं देख रहा हूँ परमात्मा सबको सच में संभाले हुए है। हाँ जी, जैसे यहाँ पर तो लोगों को ना हेल्थ इंश्योरेंस का भी डर होता है जी, जी, कि अगर मैंने हॉस्पिटल के लिए पैसे रोज नहीं भरे हाँ जी। तो किसी दिन अगर बीमारी हुई तो मेरा इलाज कौन कराएगा। तो क्या आपको ये डर नहीं सताता कभी? नहीं, ये निडरता कैसे आई आपके अंदर? निडरता ऐसे आई है जी कि मेरे जो गुरु महाराज जी हैं, उन्होंने वो चीज को दिया, हाँ। और वो चीज मेरे अंदर प्रकट हुई। तो जब वो चीज प्रकट हो जाती है तो वो जो सृष्टि रचयिता है, वो जब उसके अंदर एक विकसित हो जाता है तो फिर उसके अंदर वो तो सब कुछ है जी। उसी जो है निर्भरता मेरे अंदर आई। मतलब जो डर है अंदर का वो समाप्त खत्म हो है। जाता हाँ है। जी। डर जो है ना वो सामने आता डर नहीं है। रहता जी फिर। हाँ, डर खत्म हो जाता है। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। हाँ, दृष्टा और भाव जब मृत्यु का भय खत्म हो गया तो क्या यहाँ शरीर जाने से डरना। और अच्छा, क्या ये बात हम एक जो फीमेल साधिका अगर है कोई, क्योंकि निडरता तो उसमें भी आएगी, तो अगर वो ऐसा सोच ले कि मैं कहीं पर भी रह लूं, तो इसमें क्या कहेंगे कि बुद्धि का प्रयोग करके जैसे त्यागी जी, जैसे जो हमारा समाज है, पुरुष साधक तो कहीं भी आराम से घूम लेता है, हाँ। सड़क पे भी लेकिन सो जाएंगे। सड़क पे भी सो सकते हैं, जी। लेकिन स्त्री साधक को बहुत दिक्कत आती है, समाज उसके लिए डिजाइन नहीं है। तो क्या आपने जीवन में देखा है कि क्या स्त्री भी बराबर की साधनाएं करती हैं? जैसे अगर 100 पुरुष साधना करते हैं तो मैं देखता हूँ स्त्रियां थोड़ा सा कम रहती हैं। क्या हाँ जी। ये समाज के विकार के कारण ज्यादा लगता है? अगर वास्तविकता में साधक स्त्री है पूर्ण तरीके से, हाँ, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर पूर्ण स्त्री है तो। हाँ, पूर्ण तरीके से वो साधक है तो, हम्म। और शक्ति से भरपूर है, हाँ, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने कि जैसे आपके अंदर ये जो डर होता है वो हाँ। तो चीजें करवाता जी है। हाँ। जब डर ही नहीं होगा, बेशक से वहीं उसी जगह पे किसी और के साथ कुछ और हो जाए, पर आपके साथ नहीं हो हो। ही नहीं सकता। आपको बचाने वाली शक्ति आपको है। पता है ये जो साधना जी हैं, ये इतनी बार बोलते हैं कि मैं जीवन में गुरु ढूंढने के लिए भटकी, लेकिन ना कभी मेरा ऐसे नुकसान नहीं हुआ जहां पर मैं आज पीछे मुड़ के देखूं तो लगे पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन इनको हर जगह मतलब परमात्मा ने शक्ति बचाया है, शक्ति ने बचाया है। बचाया है। हाँ, ग्रेस वही है। शक्ति परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, खुदा अल्लाह एक ही चीज है। हाँ, विल पावर कह लो, एनर्जी कह लो, एक ही चीज है उसमें। और वो ऐसे बचाती है कि वो एक चमत्कार से कम नहीं मतलब होता। वो एक ऐसी चीज है जिसके परे कोई सवाल ही नहीं उठता ना जी, ना। कि क्या है, जैसे क्यों मैं है। आपको बताऊं कि इनका बहुत ज्यादा जीवन में ये गया एकदम ऐसे डूबने में के कगार पे थे, हाँ जी, और इन्होंने जैसे ही मांगा कि मुझे बस रास्ता दिखा दो, हाँ जी, तो समर्पण हुआ। समर्पण हुआ था इनका, और उसके बाद इनको अपना गुरु मिल गया। हाँ जी, आप टूट के मांगो, गुरु आपके सामने प्रकट हो जाता हाँ है। जी, हाँ तो हमने त्यागी जी ये भी देखा, जैसे ही साधक तैयार होता है ना, जी, वैसे ही गुरु उसके सामने प्रकट हो जाता है। हाँ जी। पहले आप गुरु- सोचते रहो गुरु चाहिए गुरु चाहिए, ही परमपिता परमात्मा होता है जी। वही गोविंद गुरु हाँ जी, हाँ, दो है, किसके लागू पाए, हाँ। और कहा आप की लागू। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे गुरु की बात चली ही है, जी। तो जैसे
जो पुराने हमारे महर्षि रहे हैं, जी जी है ना, उनकी किताबें जैसे वेद पढ़ करके हम हाँ जो जी। चीजें सीखते हैं वो तो है ही। हाँ क्या सिर्फ वो काफी है अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, या एक लाइव गुरु जैसे कि चाहिए जीवन हाँ। में? नहीं जी, ऐसा है जी कि किताबें तो लिखी हुई हैं सब, लेकिन जब तक जिंदा जागता नहीं होगा, क्योंकि बच्चा हमको जिंदा चाहिए, दूध देने वाले गाय जिंदी चाहिए, तो इसलिए गुरु भी जिंदा ही चाहिए। बिल्कुल। आपने बहुत जैसे आपने ऐसा जवाब दिया है कि हमसे भी कुछ लोगों ने जब ये पूछते हैं तो ऐसा जवाब हमारे अंदर से भी आपको नहीं आया। आपको मैं बताऊं, त्यागी जी इनके एक मित्र जी। हैं, गुरजीत है चंडीगढ़ में। हाँ जी, तो वो कहते कि उनका गुरु शरीर छोड़ चुका है, हाँ जी, कभी गुफा में मिले होंगे उनसे, हाँ जी। तो कहते नहीं मेरे तो वही गुरु है, अब मुझे किसी और नहीं। गुरु की जरूरत नहीं है, नहीं जी नहीं। जिंदा गुरु चाहिए। हाँ तो अब जैसे कोई बोलते भाई मैंने तो भीष्म पितामह को गुरु मान लिया, हाँ जी। भीष्म पितामह पता नहीं कब थे, तुम्हें मार्गदर्शन कौन देगा? नहीं, फिर तो आपके सारे गुरु हो ही जाते हैं। समय लेकिन का राजा, समय का डॉक्टर हम्म, और समय का महापुरुष, समय का सतगुरु, हाँ। वही काम करते हैं जी, जिंदे जागते। जिंदे जागते हैं, बिल्कुल। आप इसका अच्छा जवाब है। ये बहुत आपने तगड़ा जवाब दिया त्यागी जी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि गुरु की मैंने फोटो लगा ली, घर में भगवान की फोटो लगा ली, अब सब कुछ बढ़िया होगा। तुम भगवान भी तो जिंदा ही लो ना। हाँ जी, नहीं, मैं आपकी फोटो लगा लूँ, आपको कहूँ 10 रुपए दे दीजिए हाँ। फोटो को, हाँ। नहीं, आप ही होगे तो दोगे 10 रुपए। फोटो 10 रुपए नहीं देगा। नहीं, आप दोगे। हम्म, आप जिंदे जागते हो, हम्म, आप जिंदे जागते गाड़ी चला रहे हैं, हम्म। फोटो नहीं गाड़ी चला सकते। बहुत ही बढ़िया। क्या क्या बात, मतलब जब गाड़ी ही चलाने के लिए जिंदा आदमी चाहिए, हाँ जी। तो जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए जीवित जिंदे गुरु जिंदे उसकी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए दुनिया को, हाँ। आप गुरु के क्या उसको शक्ल देख के पहचाना जा सकता है? नहीं, ज्ञान से। ज्ञान से। और ज्ञान जब साधक को नहीं है तो वो गुरु को कैसे पहचान सकता है? बिगिनर कोई बिल्कुल नया साधक है। जैसे मैं अगर साधना को ना बताऊं हाँ तो जी। इसको कभी पता ही नहीं लगेगा कि मेरे अंदर कितनी गहराई है। बिल्कुल सही। आपने बताया तब आपकी गहराई पता चली। तो एक जो नया आदमी है जो अज्ञान में डूबा है, वो गुरु को कैसे पहचानेगा? जब तक उसको अनुभव नहीं होगा तब तक पहचान नहीं सकता। उससे पहले क्या करे, भरोसा करे, क्या करे? नहीं, भरोसा मतलब वो पहले सुनना पड़ेगा उसको, हाँ, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी, प्यास लगेगी, हाँ, तब वो अगर उसको गुरु समझेगा, आज इसको बताऊं मैं सही, हाँ, तो अगर समझेंगे हाँ भाई ये इस लायक है, हाँ। तो उसको बताया जाएगा, नहीं बताया। क्योंकि गुरु आपकी पात्रता देखेगा कि हाँ जी। आप इस लायक हैं कि नहीं। हाँ जी। त्यागी जी मैंने एक चीज देखी है, मैं जी। अगर किसी शिष्य को अगर ना बताऊं ना और सिर्फ ये कह दूं ताकि हाँ। उनकी प्रगति हो हाँ कि जी। अभी तुम तैयार नहीं हो, हाँ जी। तो उनके अहंकार पे ना बहुत चोट लगती है। हाँ, नहीं, उनको मतलब उनको ऐसे समझा दिया जाएगा कि भाई आप सुनो, जब तक आपके अंदर प्यास नहीं होगी हाँ। तब तक ये इस प्रकार ये चल नहीं सकते। जब तक आपके अंदर प्यास नहीं होगी तब हाँ। तक इस रास्ते पे आपकी, क्योंकि आपके अंदर अगर मोबाइल फोन खरीदना मार्केट से तो तुरंत चले जाते हैं। जी हाँ। और त्यागी जी जो आदमी साधना में टाल मटोल करता है, हाँ जी। सीधी सी बात है अभी प्यास ही नहीं है। अगर वो उसने ज्ञान प्राप्त कर भी लिया और साधना न करे तो उसका भार गुरु का आता है। खुद का उसका नहीं है। हाँ, मतलब जब सब चीजें कोई और ही चला रहा है तो चल ही रही है। चल ही रही है सब हाँ, अपने आप सबका से। अपना। जी। ये त्यागी जी जो प्यास कैसे बढ़ाई जाए लोगों में, जैसे हम देखते हैं दुखी तो सब है, पीड़ा तो सबको है, हाँ जी। और इसका जो हल है वो जीवन के केंद्र में जाने में है, स्वयं को जानने में है। तो लोगों के अंदर प्यास कैसे पैदा की जाए? क्योंकि वो पीड़ा में ही रहना पसंद वो पीड़ा में ही रहना पसंद करते हैं। असल में जब तक उनके अंदर एक वही बात आई, रहीमन बात अगम की कहीं सुनी की ना आए, जो कहे तो जानत नहीं, जो जानत है वो कहत नहीं। मतलब ये गूढ़ विषय है जी। हाँ, प्यास घोड़े को पानी तक ले जा सकता है, पानी उसको जबरदस्ती पिला नहीं जा सकता। हाँ। तो अगर जैसे हम हैं, जैसे अभी उम्र, क्योंकि हमने आपसे ये सब बातें इसलिए पूछी, हम तो अभी बिल्कुल अभी 30-33 साल की उम्र हुई है, जी। तो मैदान बाकी में उतरे हैं। मैदान में उतरे हैं और सारा जीवन अध्यात्म के प्रसार के लिए ही गुजारना हाँ है, जी। सेवा में गुजारना है। हाँ जी।
तो और हम ये भी इच्छा प्रकट हुई और है। इच्छा भी प्रकट हुई है, ऐसा नहीं है हम हाँ। करना चाह रहे थे, हाँ। जबरदस्ती करवाया जा रहा क्योंकि है। देखिए मैंने जो है कुछ लोगों से, कुछ लोग बात करते हैं कि ज्ञान हो जाने के बाद क्या करें, तो कुछ लोग बोलते हैं अब ज्ञान प्रसार ही बचा है। तो ज्ञान- किसी ने अच्छा जवाब दिया हम्म, कि जरूरी थोड़ी है ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञान प्रसार करना ही है। हाँ। वो तो आपके अंदर से जो आएगा, जो इच्छा प्रकट होगी वही आप करेंगे। तो अंदर से जो इच्छा, आंतरिक इच्छा प्रकट होती है वही ज्ञान प्रसार में मतलब आपको चलाती है। मेरी यही प्रार्थना है जी आपसे हम्म, कि जो श्री प्रेम रावत जी है ना इस वक्त, हाँ, वो पूरे वर्ल्ड में इस वक्त जो है इस चीज को बता रहे हैं। अच्छा, आप उनसे थोड़ा संपर्क करिए, हाँ, तब जाएगा आपको सही मार्ग मिल जाएगा। हाँ। नहीं, मेरे तो गुरु हैं, काफी गुरु हैं मेरे अंदर तो, ठीक है जी, कोई बात नहीं। और मैं जरूर, लेकिन ये कहाँ पर है ये प्रेम? ये- नाम क्या था आपके गुरु का? प्रेम, श्री प्रेम रावत जी। श्री प्रेम रावत जी। हाँ जी। अच्छा, और ये कहाँ? अंतरराष्ट्रीय शांति दूत। अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत। हाँ जी। ये कहाँ पर है ये, मतलब? ये इस वक्त दिल्ली में प्रोग्राम है जी। अच्छा, कल अच्छा, 8 बजे करीब। तो आप उसी के लिए जा रहे हैं दिल्ली? हाँ, मैं उन्हीं के लिए। ये तो पता चला। अच्छा, आपने असली बात तो अब बताई है कि अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं। गुरु का दर्शन करने जाना है। अच्छा, तो वो कल 8 बजे प्रोग्राम है जी। अच्छा, तो फिर आप आज कहाँ रुकेंगे? आज ये यहाँ पर मेरे दोस्त हैं जी। अच्छा। रोनी में हम्म। सराय रोला में ऊपर जाना चाह रही देखो जी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप परिवार को बगैर, जैसे आपका परिवार कहाँ हाँ। पर है? यूपी में? एक मेरा भाई प्रोफेसर है जी, अच्छा, डिग्री कॉलेज में, भरतपुर जिला। अच्छा, भरतपुर जिला। हाँ जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या परिवार छोड़ना जरूरत बन ही जाता है? क्या परिवार छोड़े बगैर ये अध्यात्म का कार्य नहीं हो सकता? ऐसा है जी कि परिवार में भी हो सकता है, हाँ, लेकिन जब मेरे उसमें एक विधाता ने यही लिखा है हाँ, कि परिवार छोड़ना है, हाँ। तो इसलिए छोड़ना जरूरी है। लेकिन हमने देखा है जो भी व्यक्ति अध्यात्म में रुचि प्रकट करता है ना, जी। तो परिवार को तकलीफ होने लगती है। परिवार ऐसे सोचता है कि नहीं, इसको मैं अपने मुंह में जकड़े रखूं, हाँ। इसको कहीं जाने ना दूं। हाँ, अभी जकड़ लिया था मेरे को, हाँ, लेकिन मैं निकल गया वहाँ से। निकल गए वहाँ से। तो आपकी शादी हुई? शादी मैंने की नहीं। अरे, शादी ये की तो नहीं पता ही आपने? नहीं था। ये तो पता ही नहीं था, क्योंकि शादी नहीं। आपको बहुत पहले से पता ही था, हाँ जी। है? हाँ तो जी। सवाल ही नहीं है। ये तो सवाल ही नहीं आया, मुझे लगा आपका परिवार होगा। ना जी, ना, फिर 2 आप भाइयों को मैंने शादी करवा दी, उनको पढ़ाया भी बच्चों को। 2 भाइयों को पढ़ाया, शादी करवाई, हाँ जी। लेकिन बच्चों खुद को- नहीं की। ना जी, बच्चों को एमए बीए भी करवा दिया तो मैंने। आपने उनको विवाह में धक्का क्यों दे दिया? आपने खुद तो की नहीं, नहीं, उनको भी बचा लेते। अभी वो अपना वो माया के मद में है जी। अच्छा, उनके पास गाड़ियाँ हैं जी। हाँ, एक के पास तो ऐसी गाड़ी है जी, हाँ। वो लखनऊ में रहता है। अच्छा, उसकी घरवाली जो है प्रधानाचार्य है, स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छा, और वो क्या नाम, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। अच्छा, और एक भरतपुर में रहता है एक भाई, हाँ, एक गांव में भतीजा, उन्होंने सबने गाड़ी ले रखी है अपनी। अच्छा, आए थे मेरे को लेने के लिए, अच्छा। मैंने कहा मैं जाता नहीं। पर एक बात बताइए, ये जैसे आपका तो माया का मद आपको पता है, सपना है, ये सब है, टूट चुका है। क्या आप अपने परिवार में कोई और व्यक्ति देखते हैं जो आपके नहीं। बाद अध्यात्म में? जब वो चले नहीं तो मैं क्या छोड़ दिया मैंने। एक भी नहीं। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि ना- जो संग साथ है ना, हाँ जी। आध्यात्मिक व्यक्ति अब किसी और माया के या मद के व्यक्ति के साथ है ना ज्यादा बैठना पसंद नहीं करता। हाँ जी। 10 मिनट तो बैठ लेगा, लेकिन एक दिन नहीं बैठ पाएगा। अब ये दोते ने थोड़ा वो किया था, अब इसने भी जो है क्या नाम, उसने जो माया का चक्कर है जी, वो अच्छा। डॉक्टर है अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में, हाँ, बस वो चला ही नहीं इस बात पे, मैंने छोड़ दिया। 2 महीने रहा जी मैं। तो आप छोड़ ही आए। तो आपकी मम्मी डैडी ने शादी के लिए नहीं? मेरी मम्मी डैडी तो चली गई जी संसार से। अच्छा, तो भाई नहीं, है, उन्होंने जब उस आप टाइम पे जवान टोका थे। नहीं कि भाई, बहुत टोका है। है? भाई, कैसे बहुत- आपने फिर रोका उन्हें? आग लगा दी बिल्कुल मैंने घर। दिया कि शादी नहीं हुई। नहीं, वो पूछते नहीं थे भाई क्यों नहीं करनी, क्या हो गया ये, क्योंकि बस ना, वो मेरे मन में निकल गई थी। क्योंकि मैं आपके, मैंने देखा है आप जी। लोगों के टाइम में बहुत कम उम्र में शादियां कर हाँ दी, जी, हाँ जी। तो आप उस उम्र में कैसे बच कैसे गए? रोक पाए, ये पूछना चाहिए। बस वो परमात्मा की तरफ से कृपा थी जी। क्योंकि मैंने भी नहीं की है। क्योंकि ये भी नहीं कर रहे हैं, हाँ। ये भी सन्यासी ही है। तो पापा ने भी बिल्कुल ही बोल हाँ। दिया, मैं एक्सेप्ट कर लिया। कल मिली थी आप उनसे कि हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपने देखा कल इनके पिताजी बीमार थे लेकिन यहाँ आने के लिए उत्सुक थे। हाँ,
तो बात ये है जी, इसलिए मैंने जो है नहीं किया। अब मेरे को अब तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं। मतलब आपका वैराग्य भी आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने मतलब शादी कर ना लेनी जी, ना। चाहिए थी? बिल्कुल सही डिसीजन बिल्कुल लगा। नहीं। आप एक बार आहार का बताइए, जैसे हाँ, आपने हाँ, अन्न कंप्लीट कर छोड़ा लेते हैं। हाँ जी। और फिर आपको आपका 1 महीने तो शरीर कमजोर रहा हाँ जी, और उसके बाद अपने आप ठीक होता अपने चला आप ठीक गया होता और फिर शरीर में नींद कम और ऊर्जा ज्यादा हो गई, हाँ जी, तो अच्छा, बिजली की तरह हो बिजली की गई। तरह हो हाँ गई। जी। तो थोड़ा सा आप आहार के विषय में ना थोड़ा खुल के बताएं। साधक को मैंने देखा है आहार को लेके बहुत परेशान रहता है, हाँ जी। क्योंकि मूलाधार को सही किए बगैर तो जिंदगी चलती नहीं जी है। जी। तो आहार के संबंध में आप क्या हम लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या खाना चाहिए, कितना या कब, या नियम क्या है आहार के जो आहार आपने के जाने? नियम ये है जी कि शुद्ध आहार करना चाहिए, अच्छा जिंदा। मतलब जिसमें मिर्चें भी कम अच्छा। और नमक भी कम हम्म। और घी भी कम। घी भी कम? हाँ जी। लेकिन लोग तो बोलते हैं घी से ताकत आती है। ताकत से काम वासना उत्पन्न होती है, अच्छा। इसलिए अगर योग करना है उसको, अगर साधक को साधक बनना है और तो इन चीज़ों से जो है बहुत कम से कम इच्छा से करना पड़ेगा, तब जाकर वो इसमें चल सकता है। इस तब जाके इसमें चल सकता हाँ है। जी, नहीं चल सकता। तो ये आपका, और जो आपने क्या आहार आप लेते जब पहले साधना करते थे, क्या आहार लेते थे और आज क्या बदलाव आया आपके आहार में? अब पहले तो ये था कि टमाटर भी मैं खाता था अच्छा। और थोड़ा ये भी, अब जो भी मिल जाए। हम्म। पहले तो सब चीज़ मैं खाता था, दूध भी पीता था, सब चीज़ पिया। अब कोई वो नहीं, अब जो भी ना भी मिले तब भी ठीक, मिल जाए तब। लेकिन मैंने कल देखा आप रात में भोजन बिल्कुल नहीं करते हैं, ना जी। छोड़ त्याग ही दिया। दिन में हाँ। बस एक ही बार। दिन में एक बार। हाँ, दोपहर को कितने बजे खाते हैं आप? दोपहर को जी वही 12 बजे करीब। 12 बजे के करीब। तो आप जो कह रहे थे कि 2 महीने बाद आहार छोड़ने के बाद जी। आपने बहुत थोड़ा लिया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ आपके शरीर में? बट फिर उसके बाद में 1.5 साल तक नहीं खाई मैंने, अच्छा, अन्न खाया ही नहीं? सब्जी और सिर्फ दूध, इतना ही? बस 1 गिलास दूध और सलाद खाता था हम्म। या सब्जी खाता था, ये 1 कटोरी। बस। 1.5 साल तक। और फिर शरीर कैसा बना आपका 1.5 साल? मतलब क्या शरीर बिल्कुल ऐसे बिजली की तरह हो गया। लोग ऐसा बोलते हैं कि आहार आपने कम कर दिया, ये हाँ। कर दिया तो ना नुकसान होगा। ना जी ना, आप ज्यादा काम कर सकते हैं पहले से। गाड़ी चलाता था ना, तो फिर गुरु महाराज जी के जब प्रोग्राम में गया तो किसी के कहने से मैंने भोजन कर लिया, अच्छा। तो वहाँ प्रोग्राम में, तो उसके बाद में फिर भोजन। अब बिल्कुल कम से कम भोजन करता हूँ वैसे। कम से कम? हाँ। लेकिन इससे तो आपकी आयु बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप 100-125 वर्ष ना जी ले। कम भोजन से नहीं। आयु बढ़ती है। वो तो खैर ठीक है जी, वो तो मेरा जो है अपना वो जो ही है खाना। लिखा है वो हाँ। है। ये तो बोनस में मेरे को दे दी गई है। हाँ जी। मेरे परम पिता ने बोनस में ये दी है जी कोई भी चीज। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ ये जीवन आपने एक दिया तो है गुरु ने, हाँ। लेकिन आपने अर्जित भी किया है। हाँ। प्रयास, क्योंकि मैं देखता हूँ आपके जीवन में प्रयास बहुत ज्यादा रहा है हाँ। अध्यात्म को लेके। लगन बहुत ज्यादा। और ये प्रयास की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर अभी चले भी नहीं हैं, लोग ना ये सोचते हैं कि ये पाखंड है, नहीं। लेकिन इसका फल मिलता है। जैसे त्यागी जी हैं, आपने 35 वर्ष आपने नहीं, इसमें एक लगा तरफ दिया। लोग ऐसा भी कहते हैं ना कि आप ही कह रहे हो कि फल की इच्छा ना करें। हाँ अच्छा, फल इसका है। क्या सीन है? तो लोग ये लोग इसमें फंसा देते हैं जानबूझ के। हाँ, लोग पता है क्या कहेंगे, हाँ। त्यागी जी अध्यात्म पे चल रहे, अरे अध्यात्म तो ऐसे एक फल तरफ की तो इच्छा ना बोल- करो और फिर तो कह हम रहे हो क्यों इसका चलें? फल है। ऐसा है जी कि इसमें फल की इच्छा नहीं है जी, क्योंकि जो आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत क्या है, इस जीवन को सफल करना है जो आप जिस लिए आप आए हो। हाँ, इसमें फल की इच्छा थोड़ा ही है, हाँ। ये तो होना है। हाँ, आपने अगर जीवन सफल कर लिया तो आपको वाह है, हाँ। नहीं जीवन सफल नहीं किया तो जैसे आए वैसे ही चले जाओगे। खाली आता है, खाली हाथ चले जाओगे। अगर आप कुछ यहाँ से ले जाना चाहते हो, ये धन नहीं जाएगा आपके साथ, ना गाड़ी जाएगी, ना मकान जाएगी। आप जो अपने लिए कमाओगे, जो अंदर की चीज है, वो आपके साथ जाएगी। सिर्फ वो साथ तो जाएगी। वो ये साथ फल है। लेकिन ये एक लोग मिनट, लोग ये चाहते हैं ना कि मैं जो करूँ वो मेरे साथ रहे, हाँ। तो वो यही चीज है हाँ जी। अध्यात्म, हाँ। यही लेके जा सकते जी हो। हाँ। तो यही एकमात्र फल है। लेकिन ये तो बिल्कुल नींद में पड़े हैं लोग तो, और ऐसा नहीं त्यागी जी, 99% लोग ऐसे नींद में पड़े रहते हैं।
ऐसा है जी कि आप अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो ये नहीं होगा जी। आप अपने आप को पहले करना, पहले अपने आप दुनिया को करिए। तो अपने आप जहाँ रहोगे आपके आसपास बस। लोग वैसे बदल जाते हैं। आप दुनिया को मत देखिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, आप अपने आप को देखिए कि मुझे क्या करना है। और जैसे ही वो होगा उसके बाद सब व्यवस्थित बस। रूप से अपने आप चलता जाएगा। आप जो भी बात कहते हो अनुभव से कहिए आप उनको, हाँ ये तो बात बिल्कुल सच है। अनुभव की बात करिए। लेकिन त्यागी जी पता नहीं क्या संस्कार है, मैंने तो अपने पूर्व जन्म भी देखे, सब हाँ। कुछ बहुत हाँ। कुछ देखा, मतलब इतनी कम उम्र में ज्ञान दे दिया। ऐसा लगता है ना हम हाँ। अपने साथ के बच्चों में तो बैठ भी नहीं पाते हैं। जैसे आपसे बात करके अच्छा हाँ। लगता है। जी जी। आप ये देखिए, आपसे मेरी उम्र में 50 साल का फर्क है। हाँ जी। तो क्या हमने ये जीवन सिर्फ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बचपन से ही ज्ञान प्रसार या कुछ करना है, हाँ जी। लोगों की भलाई करनी है, तो क्या ये जीवन लोगों की भलाई के लिए शायद प्रारब्ध लिखा हाँ जी। है हाँ जी। और उसी में मन लगता है। हाँ जी। क्योंकि हम बाकी लोगों की तरह गाड़ी है सब, हम भी तो धक्के खाने जा सकते हैं, नहीं, दोस्त पर इच्छा ही नहीं होती है। आप तो योगी हैं ना पहले ही। ऐसी इच्छा ही नहीं आप होती है। योगी हैं और एक तो घर में दादाजी ऐसे मिल गए जी। ऊपर से मुझे तो कई बार लगता है दादाजी ने ना यज्ञ कर करके मुझे इस घर में खींच लिया। ना ठीक है जी। अजी ये इनका मेरा संपर्क हुआ, मैं इन्हीं को महात्मा कहता हूँ जी शुक्रताल में। बाकी कोई नहीं। मेरे पास बहुत आए जी, हाँ। सब आए। हम्म, उसने मेरे को पूछा अनुभव बताइए। हम्म, मैंने कहा सांस के अंदर फूल प्रकट रहा, फूल के अंदर शहद है, शहद के अंदर मधुमक्खी बनना मेरे पास है, हाँ, शहद निकालने की विधि मेरे पास है, हाँ, मेरे मार्गदर्शन ने बता रखी। हाँ, इससे बढ़कर वो है नहीं। कहने लगा जी मैं तो पहले बस सुन रहा है कि हाँ। मुझे बता दिया। मैं कहा, नहीं, दोबारा बताना, आपने बड़ा बढ़िया कहा कि फूल के श्वास के अंदर फूल हाँ है। जब उसको अनुभव बताया, हाँ, मेरे अंदर सांस के अंदर से फूल प्रकट होता है, ठीक है। फूल के अंदर है शहद, हाँ, मेरे मधुमक्खी बनना मुझे सिखा रखा। मधुमक्खी बनकर मैं उसको शहद निकालता हूँ और अपना हृदय रूपी प्याले में भरता हूँ। ये आपका ये असल में आपका ना जीवन के अनुभव का सार है, मक्खन है। हाँ जी। मक्खन है। हाँ जी। कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से बात नहीं बोल सकता है हाँ। जितना त्यागी जी आप जितनी आप ना, सरल। ये तो सब कृपा है उनकी है, क्योंकि मेरे मार्गदर्शी की कृपा है जी। माँ मैं नहीं कुछ भी कह रहा जी, वो खुद बोल रहे हैं। वही बात कह दी इन्होंने, तो जवाब मैं तो कहते हो। सेवक ही बनकर रहना। ये भी ऐसे ही बोलते हैं, मैं नहीं कुछ कर रहा ना मैं कुछ कह आपको रहा। पता है त्यागी जी, मैं कहीं पर जब कुछ बोलता हूँ ना तो थोड़ी देर ऐसा लगता है मैं बोल ही नहीं रहा, जैसे ये भावना। चीजें अंदर से हो रही हैं। हाँ वो आप नहीं बोलते, ये माइक है, अंदर से कोई और चीज बोलते है। हाँ। ये जो श्री प्रेम रावत जी बोलते हैं वो साफ कहते हैं कि मैं नहीं बोल रहा। बाद में पूछे नहीं बताएंगे कि मैं क्या कहा। मैं खुद कई बार अपनी बातें दोबारा सुनता हूँ ना तो विश्वास नहीं होता कि ये मैंने कही थी। हाँ जी, तो कोई और चीज बोलती है। तो शरीर तो माध्यम है बस। हम तो अपने को बीच से हटा लेते हैं, जो हाँ। करवाना है करवा दो। हाँ जी, ये एक परमात्मा की ही देन है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जी। आपसे वार्तालाप इसलिए संभव हुआ कि जी। कल मैंने थोड़ा मन में इच्छा जी। प्रकट हुई थी हाँ जी। कि आपने जब बात कही ना कि हाँ आपसे और जानना है, हाँ लेकिन देखो समय नहीं था जी। और मुझे पता है कि दोबारा मिलना कब हो कैसे हो। हाँ, अभी तो नहीं। और मेरे जो कर्म है वो ऐसे बनते ही नहीं है। इच्छा प्रकट हुई और आपके साथ पूरी भी होगी। हाँ और आप जो बताते नहीं है वो बता भी रहे हैं। नहीं, मैं तो एक सेवक ही हूँ। ये लोगों की जो नींद है जी। ये मुझे लगता है शायद ये ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें से जो पके हुए फल है उनको तोड़ लेते हैं। नहीं, जो जिनकी जो जागे है वो भी सोए हुए हैं। हाँ, उनको लग रहा है आंखें खुली हैं, चल रहे सोए हैं, हैं वो। सोए हुए हैं। हाँ, और वो किसके प्रति सोए हुए सपने हैं? की नींद में सोए हुए हैं। हाँ, वो जीवन के प्रति सोए हाँ, हुए हैं, हाँ। जीवन को जानते ही नहीं है। अब जागो जिन जागना, अब जागन की बात, हम्म। फिर क्या जागे नाम का जो सोए पाँव प्रसाद। और अंत में आप दूसरे साधकों को क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपके क्या मैसेज क्या रहेगा? दूसरे साधकों को ये है जी, मैं तो अपने गुरु महाराज की कृपा से ये बताना चाहता हूँ कि बगैर आध्यात्मिक के मनुष्य के अंदर शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कितना ही कर लो, कितना ही कर लो, चाहे उसका कोई अंत नहीं है। कितना ही दौलत इकट्ठी कर लो, कितना ही कितना ही परिवार मकान बना लो, कितने ही परिवार बना लो, एक दिन यहाँ से छोड़कर जाना है सब। और ये बात का अच्छा लोग बोलते हैं कि तुम तो मौत की बातें करते हो।
मृत्यु मनुष्य जो है जिंदे ही मरा हुआ है। वो जिंदा ही नहीं है। अध्यात्म से जब आपको तक पता वो अपने लगता आप को है। नहीं समझेगा तब तो वो मरा ही है। अगर अपने आप उसका जीवन ही चालू तभी होगा जब अपने आप को समझेगा। जैसे आपने कहा कि मेरी उम्र 10 साल की हुई हाँ है, जी। शरीर की तो 88 है, हाँ जी, हाँ। मेरी 10 साल हुई हाँ है। जी, हाँ। तो मतलब लोग जिसको जीवन समझ रहे हैं ये वो असल जीवन में नहीं है, मृत्यु मरे है। हुए हैं सब। मरे जिसको कह रहे मृत्यु हो जाएगी वो रियल में जियो। जिसको ये लोग साधु के कपड़ों में जो घूमते रहते हैं हाँ ये जी। लोग रोडों पे हाँ। मांगते हुए, हाँ। ये तो सब पाखंडी है, चोर है। मन्ना रंगाए जोगी कपड़ा, हम्म, दाढ़ी बढ़ाए बन गए बकरा, धुआं रमाए बन गए हिजड़ा, हम्म। कहत कबीर सुन रहा तो यम के द्वार पे जाएगा सीधा पकड़ा। तो त्यागी जी, जैसे लोग बोल देते हैं कि जी। आप आध्यात्मिक, आपको इतना ज्ञान हो गया तो आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं? जैसे हमारी तो उम्र 30 जैसे हम आराम है। से टी शर्ट और इसमें बैठे हाँ। हैं, हाँ जी। आपको ये इस तरह का भगवा रंग या ये क्यों आपको धारण करना पड़ रहा ना है? नहीं, ये तो भगवान ही है, तो किसी ने मुझे दिया है। इसलिए मैंने इसको पहन लिया, हाँ। वरना मैं कपड़े सफेद कपड़े भी हैं मेरे पास। अच्छा, जो डल जाए वही बढ़िया। हाँ, हाँ। मतलब ऐसा कोई फिक्स मुझे नहीं कोई है लेना देना कि नहीं। ज्ञान है तो आप भगवा ही क्यों पहन के इन नहीं चीजों चलते से हो? अलग है ज्ञान। ज्ञान तो इन चीजों से लेना देना है ही नहीं। ना ना कुछ नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, चतुर लोग, हाँ। ये पहन के चलते हैं, सोचते हैं हाँ। ज्ञान हो गया। अब ये मैं जो हूँ दरबार में नहीं जाने का पैर को। अच्छा। दरबार में पहनूंगा सफेद कपड़े, अच्छा। क्योंकि ये तो पहन, अब रात को मुझे वो भी करना, कुर्ता पजामा पहन कर सोऊंगा, इसलिए ये गंदा हो जाएगा। अच्छा, आप सामान कितना लेके चलते हैं अपने लिए, आपके जीवन, आपके पास क्या क्या सामान है आज की समय में? भाई वो तो जितना भी है वो सब बांटना है मुझे, जितना भी वो सारा मेरे पास पैसा है तो सब मैंने। पर आप, मुझे ऐसा लगता है बहुत कम में जीते हैं। हाँ, कम से कम, कम से कम, बिल्कुल ज्यादा सो इच्छा नहीं है। ज्यादा इच्छा ही नहीं। मैंने पैसा भी अपने पास रखा है, उसे भी सब। लेकिन आपने देखा कि सब आपने जब देते गए, हाँ। परमात्मा ने फिर भी आपको संभाला है। हाँ ये सबसे विचित्र बात है। हाँ। पता है त्यागी जी, लोग छोड़ने से भी डरते हैं। हाँ उन्हें लगता है कम कि छोड़ने कम से- में तो घबराहट बढ़ जाती है। हाँ। उन्हें असल में यही नहीं पता, छोड़ने से और मिलता है, लेकिन छोड़ने से डर ये लगता है उन्हें कि छूट गया तो आएगा ही नहीं आएगा। अब ये 1 लाख की एफडी है मेरे पास, क्या नाम, पेंशन भी थोड़ी बहुत ही मिलती है अच्छा, विकलांग की। आर्मी, अच्छा विकलांग की। हाँ, वो जो आर्मी की तो मिली नहीं थी, वो तो खराब हो गई मेरे आर्मी की कोर्ट सर्विस। में- अच्छा, तो इसी से मैं अपना गुजारा करता हूँ, उसका ब्याज लेता हूँ और बाकी सब मैं जो पुरुषार्थ में लगा देता हूँ। जैसे उसका ब्याज तो पर बहुत कम आता है, साल उसका का ब्याज, 7,000 10,000। हाँ, तो वो जो है मैंने जो है उसको पुरुषार्थ में लगाना। पर एक बात बताओ, आपका साल का 7,000 रुपए में तो खर्चा कैसे चलता होगा? बस मेहनत करता हूँ, कुछ अपना रोटी बनाता हूँ और क्या नाम, मेहनत कर 2 रोटी खाता हूँ और बाकी अपना फल वल खा लेता हूँ। बचाना नहीं मुझे, किसके लिए बचाना जी। पर आपको पता है, आपकी इस जीवन जीने के तरीके से तो लोग डर जाएंगे कि भाई ये कैसे संभव है। संभव है तो मेरे लिए इसलिए होगा कि मुझे जो है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने सृष्टि को रचा है, वो मेरे लिए सब कुछ उपलब्ध कर रहा है। कुछ करना नहीं पड़ रहा। कुछ करना नहीं पड़ रहा। नहीं करना पड़ रहा जी, 24 घंटे करता हूँ, 1 मिनट भी खाली नहीं रहता। हाँ, वो तो परिश्रम है। आपको बताऊं, मन के अनेक रंग है, छीन छीन बदले सोए, जो एक रंग में रहता है सब बिल्ला कोई। आप अभी यहाँ दादाजी के पास ही रहेंगे या हाँ, कहीं और नहीं, जाने नहीं, का ये विचार बात- तो नहीं है? ना जी ना, बिल्कुल कहीं विचार, अब तो जीवन यही पूरा करना है। शुक्रताल में। शुक्रताल हाँ, में, इन्हीं के पास बस, इन्हीं के पास। क्योंकि इनसे मेरा प्रेम है। हाँ। अब ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं ना ना, यहाँ शुक्रताल में क्या कहीं भी नहीं मिला। हाँ, कहीं नहीं मिला। मेरे प्रेमी में भी नहीं मिला, जो केंद्र के जो प्रेमी है, गुरु महादेव शिष्य, उनमें भी नहीं कोई मिला। सबको भारत पता है में तो उनको, बहुत जगह गए सबको होंगे। मालूम है उनको कि भाई त्यागी जी जो है असर साधना करने वाला कोई नहीं है। तो मतलब सब ये फंसे हुए भी करते। आपके दादाजी की तरह बिल्कुल अलग इंसान है। तो ये जो है क्या नाम, हम ना आपके पास एक चक्कर दोबारा लगाएंगे, अभी नहीं, आपका स्वागत है। हमें तो और आप क्योंकि अगर वो हमारे दादाजी हैं तो आप भी हमारे दादाजी ही है। बिल्कुल हो। तो
तो मैं आपको फिर चलो कश्मीरी गेट छोड़ देता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप आपके पास पैसे हैं अभी? अजी है सब चीज मेरे पास, पैसों का ना दिक्कत करो, सब चीज है, कृपा है प्रभु। क्योंकि ये बस ना पुल के उधर ही ये हाँ जी, कश्मीरी गेट आ गया। ठीक है जी, मुझे पता है। आपसे मेरा भेंट होकर बड़ी, मेट्रो भी पास में ही है, हाँ जी हाँ सीधी जी, जाती मैं है, आराम से अपना जाऊंगा क्या। ठीक है, सीधी जाती है मेट्रो भी। हाँ जी कोई बात। ठीक है। त्यागी जी आपको प्रणाम। हाँ जी है जी, ऐसी बात नहीं, आप तो प्रेमी आदमी हैं इस बात। और मेरे से कोई किसी प्रकार की मिस्टेक हुई, मिस्टेक आप नहीं, माया करें। मुझे तो आपसे मिलके ही बहुत अच्छा लगा, प्रेरणा है आपके जीवन, ठीक है। ठीक है बेटे। गाया मेरे साथ। तो आपने देखा कि ऐसा भी जीवन संभव है, आप पता नहीं कहाँ भाग दौड़ में लगे। ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर आज का जो सत्संग है तो समाप्त करते हैं। साधना, मोनिका, इनका आध्यात्मिक नाम रिद्धि है, रिद्धि ये भी साधक है, ठीक है। बाय एवरीवन।